हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा हम जो है आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं और आज हम जो है उसके बेटा लेक्चर 3 पर पहुंच चुके हैं। ठीक। और आज हम आपको जो है कंप्लीट कोशिश करेंगे कि आज हम आपको कंप्लीटली बेटा मुनेरा आपका कंप्लीट कर सके। ठीक, तो आओ चलो शुरू करते हैं। तो सेकंड लेक्चर हमने जो है आपको वहां तक थोड़ा मुनेरा का करा दिया था पार्ट। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम आपको कोशिश कराएंगे, क्या कोशिश नहीं कर ही देंगे, पूरा ही कर देंगे आपके क्या बेटा किंगडम मोनेरा को फिनिश कर देंगे। ठीक। और बेटा कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आप अपने आप मतलब वीडियो देखते हुए नोट्स बना लेते होंगे। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो बेटा वीडियो आपके देखना पहले पसंद करते हैं, नोट्स बाद में बनाना पसंद करते हैं। तो आप चाहो तो बेटा आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां से जो है इस क्लास की पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक। तो बेटा इसी के साथ शुरू करते हैं, चलो आओ। तो बेटा आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। कहाँ गई अपनी स्लाइड, ये रही, आ जाओ देखो। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात तो बताना चाहूंगा, सुनना। तो आज बेटा हम आपको सबसे पहले शुरुआत करें न्यूट्रिशन के साथ। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेटा आप किस तरीके से अपने जो खाना होता है उसे प्राप्त करते हैं, यानी कि मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, यानी कि आप किस तरीके से जो फूड को आपको मिल रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार आपको फूड कैसे मिलता है, आप खुद बनाते हो या कोई और आपको देता है? ठीक, तो आप कहोगे नहीं सर हमें तो बनाना नहीं आता, हमें तो मम्मी खिलाती है। अरे बेटा मम्मी की बात नहीं कर रहा, उस सेंस में नहीं पूछ रहा। मैं आपसे इस सेंस में पूछ रहा हूँ कि यार आप अपना खाना खुद बनाते हो या फिर किसी पर डिपेंडेंट हो। जैसे कि या तो आप बेटा वेजिटेरियन होंगे या आप नॉन वेजिटेरियन होंगे। ठीक, या आप दोनों भी हो सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बेटा आप प्लांट्स पर निर्भर हैं अपने खाने के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बेटा आप जो है एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं खाने के लिए। यानी कि अल्टीमेटली आप अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक, आप किसी और पर डिपेंडेंट हैं खाने के लिए। अगर कल को बेटा सब्जियां नहीं आती हैं मार्केट में, सपोज करो कुछ ऐसा होता है, आप जिस एरिया में रहते हो वहां बाढ़ आ गई या फिर कोई और नेचुरल कैलेमिटी हो गई जिस वजह से जो है आपको जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट थे फूड नहीं आ पाया, तो क्या आप बेटा अपना खाना खुद बना लोगे? नहीं, क्योंकि आप तो उन पर डिपेंडेंट थे। ठीक। तो यही होता है बेटा आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। होता क्या है, या तो कोई खुद बना लेगा या कोई दूसरे पर निर्भर करेगा। यानी कि बेटा दो तरह का ही न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है। कैसा? या तो ऑटोट्रॉफिक होगा जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, या फिर बेटा हेटेरोट्रॉफिक होगा जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक बेटा क्या कितने तरह का हो सकता है, यानी कि खुद खाना बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो बेटा दो तरीके हो सकते हैं। अब एक आपको समझना होगा होता क्या यार, ये जो नेचर है ना, एक्चुअली यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर चल रहा है। यानी कि जो प्लांट्स ने खाना बनाया है, एक्चुअली खाने से क्या मिल रहा है बेटा? एनर्जी है। जितना भी हम ये गेम देखते हैं सारा एनर्जी का गेम है। ठीक। तो प्लांट्स जो बेटा खाना बना रहे हैं, तो क्या वो जिस मतलब एनर्जी से बना रहे हैं, क्या वो खुद की एनर्जी? नहीं बेटा, मैंने कहा ना ट्रांसफर ऑफ एनर्जी चलता है। तो बेटा वो एनर्जी यूज करते हैं आपकी किसकी? सन की। जो सनलाइट आती है बेटा उससे वो जो है आपके अपना खुद का खाना बनाते हैं, यानी कि वो सनलाइट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं बेटा फोटो ऑटोट्रॉफ। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेटा केमिकल एनर्जी की मदद से बनाते हैं, तो उनको कहते हैं हम आपके कीमो ऑटोट्रॉफ। यानी कि या तो बेटा आपकी सनलाइट हो सकती है एनर्जी, या फिर आपकी कोई केमिकल रिएक्शन होगी उससे कोई एनर्जी निकलेगी, फिर उसको यूटिलाइज करते हुए बेटा आपका जो है क्या होगा? खाना बनाया जाएगा। तो उसे हम कहते हैं बेटा आपके कीमो कीमो ऑटोट्रॉफ। खाना तो खुद ही बना रहा है, बट बेटा मैंने कहा ना कोई भी इंसान खुद से नहीं बनाता, एक्चुअली एनर्जी का ट्रांसफर चल रहा है। या तो जो खाना बना रहे हैं जैसे प्लांट्स बना रहे हैं तो उनको बेटा नीड है किसकी? सनलाइट की। सनलाइट में यानी कि सनलाइट की जो एनर्जी मिलेगी जो है बेटा उससे खाना बनाएंगे, या फिर उनको जो है बेटा केमिकल एनर्जी की नीड होगी किसी और ऑर्गेनिज्म में हम बात करें। ठीक, प्लांट्स तो जो आपको पता है बेटा फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसी तरीके से बेटा जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, यानी जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, या तो बेटा वो सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, यानी कि किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पर खाएं। जैसे आपने देखा है कभी कोई छोटा सा इंसेक्ट है, वो समझो उसकी जो है बेटा डेथ हो गई और वो गिर गया, आप देखोगे वहाँ काफी सारी जो है बेटा चींटियां आ जाती हैं, और आप मात्र 20 से 30 मिनट बाद देखोगे ना वो पूरा ऑर्गेनिज्म गायब हो जाएगा वहां से, चींटियां लेगी। और चींटियों से बेटा डेड एंड डिके को खाएंगी, उसको खाएंगे और उसको डिकम्पोज करेंगी। तो एक तरीका क्या होगा आपका? सेप्रोफिटिक। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा बेटा हो सकता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या होता है सर? सिम्बायोटिक को बेटा ऐसे समझो, यानी कि दो लोग हैं, एक को जो आता है वो दूसरे को नहीं आता, और जो दूसरे को आता है वो एक को नहीं आता, यानी कि वो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे और सर्वाइव करेंगे। ठीक, ये होता है सिम्बायोटिक। यानी कि बेटा कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो दूसरे को कुछ हेल्प कर रहा होगा, उसके बदले में वो उसको फूड प्रोवाइड करेगा। यानी कि वो खुद तो नहीं बना रहा, डिपेंडेंट दूसरे पर है, पर लेकिन वो कुछ काम कर रहा है, फिर जो ऐसे जाके वो फूड मिल रहा है। तो बेटा वो हो गया आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और कुछ तो ऐसे ही नालायक बेटा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों पर ही जो है टोटली डिपेंडेंट होते हैं, और जो है जैसे बेटा पैरासिटिक। समझ रहे हो आप? उसको कहते हैं बेटा पैरासिटिक नेचर किसका बेटा? आपके ऑप्टेन करने का फूड को।
यानी कि वो जो है बेटा किसी और लिविंग बींग्स पर प्रेजेंट होंगे। अगर बेटा बाहर प्रेजेंट है तो आपके कहते हैं उनको एक्टो पैरासाइट, अगर अंदर प्रेजेंट है शरीर के तो उसको कहते हैं बेटा आपके एंडो पैरासाइट। नुकसान पहुंचा भी सकते हैं और नहीं भी पहुंचा सकते। ठीक, तो जितना मैंने आपको बताया है उतना जो है हम आगे लिख लेते हैं। और बेटा जो बैक्टीरिया में देखते हो आपको उनमें ऑटोट्रॉफ भी देखने को मिलता है, हेटेरोट्रॉफ भी देखने को मिलता है। ऑटोट्रॉफ में दोनों तरह के मिलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ में जो है बेटा सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, इस तरह का जो है बेटा आपको न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, यानी कि एक सिंपल सा बैक्टीरिया। ठीक, और न्यूट्रिशन देखो कितना सारा देखने को मिल रहा है। इसलिए बेटा जो है एक वर्ड है जो है बैक्टीरिया के लिए यूज करा जाता है। क्या करा जाता है? बैक्टीरिया जो आपके क्या शो करता है? एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है? यानी कि बेटा जो उसके तरीके हैं ना, बहुत सारे तरीके हैं उसके पास एनर्जी ऑब्टेन करने के, इसलिए हम कहते हैं एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो जितना आया है उतना लिख देते हैं। आपको लास्ट वीडियो से भी एक स्टेटमेंट याद होगा, क्या? बैक्टीरिया जो बेटा सिंपल है स्ट्रक्चर में बट कॉम्प्लेक्स है बिहेवियर में। ठीक, उसका एक बेटा सबूत ये भी है, ये भी एक प्रूफ है कि इसको एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलती है जबकि है एक सिंगल सेल। ठीक, आओ तो चलो जितना मैंने बोला उतना लिख लेते हैं, आ जाओ। तो बेटा आप क्या हेडिंग डालोगे? आप जो हेडिंग डालोगे बेटा वो डालोगे आप न्यूट्रिशन इन मोनेरा। किसमें बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन आपके किसमें? किंगडम मोनेरा में। तो आप लिखोगे बेटा न्यूट्रिशन इन मोनेरा, न्यूट्रिशन इन मोनेरा। आज यार पता नहीं 3 से 4 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा मतलब होता है कभी कभी अजीब सा लगता है। आ जाओ चलो, न्यूट्रिशन इन मोनेरा, न्यूट्रिशन इन मोनेरा, आ जाओ। देखो जरा ध्यान से। तो बेटा मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था 2 टाइप्स का आपको देखने को मिलता है। देखो आप डाल दो बेटा 2 टाइप। और वो कौन कौन से टाइप्स हैं? वो है बेटा आपके, एक है क्या आपके, एक है बेटा ऑटोट्रॉफ और एक है बेटा हेटेरोट्रॉफ। आप यहाँ लिख दोगे क्या बेटा? आप यहाँ लिखोगे ऑटोट्रॉफ। क्या लिखोगे बेटा? ऑटोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन हो गया, और जो होते हैं जिस जो शो करते हैं ऑटोट्रॉफ को, उनको बेटा ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो आप क्या लिख लोगे? आप यहाँ लिख लोगे बेटा ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। और यहाँ लिख लोगे आप बेटा हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। और अब जो बेटा मैंने इनके टाइप्स बताए वो भी आप लिख लोगे बेटा। जो फोटो ऑटोट्रॉफ होता है ना, उनके भी आपको टाइप्स देखने को मिलते हैं। एक होता है ऑक्सीजेनिक, एक होता है एनऑक्सीजेनिक। ठीक, अब देखो अभी हम पहले फोटो ऑटोट्रॉफ तो लिख दें, फिर उसके बाद उसके टाइप बता देंगे। तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जस्ट थोड़ी देर बाद जब मैं फोटो ऑटोट्रॉफ आपको एक्सप्लेन करूंगा वहां मैं आपको बताऊंगा। ठीक, आ जाओ देखो। बेटा देखो, ये हो गए आपके 2 एरो आपने यहाँ निकाल दिए, और यहाँ इस तरीके से ये 3 एरो आप निकाल लोगे। देखो तो बेटा मैंने कौन कौन से बताए थे आपको ऑटोट्रॉफ में? अगर वो आपके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं किससे बेटा? केमिकल एनर्जी से, तो हम उसे कहते हैं बेटा कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं बेटा आपके कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं बेटा आपके कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। अभी बेटा आप इस तरीके से चार्ट बना लोगे, बाद में जो है मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। अगर बेटा सनलाइट अगर एनर्जी है जिसकी मदद से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं अपना, तो उसे हम कहते हैं बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं बेटा आपके फोटो ऑटोट्रॉफिक। आओ देखो। ठीक, और हेटेरोट्रॉफ में जब हम बात करते हैं तो बेटा आपको क्या देखने को मिलता है? डेड एंड डिके पर जो है बेटा निर्भर है खाने के लिए, तो हम उसे कहते हैं बेटा सेप्रोफिटिक। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं बेटा आपके सेप्रोफिटिक। एक मिनट इरेजर को सही कर लेते हैं, जो रुको। चलो देखो क्या कहते हैं बेटा, आपके कहते हैं सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक। ठीक, और इसके अलावा बेटा हमने क्या बताया था आपको? सिम्बायोटिक। अगर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे को बेटा हेल्प कर रहे हैं सर्वाइवल में, तो उसे हम कहते हैं आपके सिम्बायोटिक। और बेटा एक होता है सी का पैरासिटिक। कौन सा मोड होता है बेटा? पैरासिटिक, यानी कि टोटली दूसरे पर निर्भर हैं। ये बेटा हेल्प नहीं करेंगे, उल्टा उसका शोषण करेंगे, उससे जो है जो अपनी नीड होगी उसको फुलफिल करेंगे, बदले में कुछ नहीं देते ये। ठीक, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। आ जाओ देखो, तो इसी बात को बेटा अब आप यहाँ क्या लिख लोगे? आप यहाँ लिख लोगे देयरफॉर। क्या लिख लोगे बेटा? जो हमने आपको बात बताई थी, क्या बताई थी? कि बैक्टीरिया जो आपको क्या शो करता है? देयरफॉर बैक्टीरिया शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक
डाइवर्सिटी। और इसका मतलब बेटा आपको इसी स्लाइड से समझ में आ रहा है कैसे। देखो ऑटोट्रॉफ में देखने को मिला, ऑटोट्रॉफ में कीमो ऑटोट्रॉफ भी देखने को मिला, फोटो ऑटोट्रॉफ भी देखने को मिला, हेटेरोट्रॉफिक भी दिखाया, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, यानी बेटा जितने न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया ने दिखा दिए। इतना सिंपल है स्ट्रक्चर में, बट हर चीज के अंदर बेटा कॉम्प्लेक्स है, बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है, जहां रखते हो वहां रह जाता है। हाई सॉल्ट कंडीशन में रह जाएगा बेटा, टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा दे दोगे वहां भी रह जाएगा, हर जगह सर्वाइव कर जाता है बेटा, कुछ समस्या ही नहीं है। जैसा खाना दे दोगे वैसे जो है सर्वाइवल कर लेगा। या तो खुद बना सकता तो खुद बना लेगा, खुद से नहीं बनेगा तो बेटा दूसरे के ऊपर भी खा लेगा, चाहे वो डेड एंड डिकेइंग मेथड से खाना हो, सिम्बायोटिक तरीके से खाना हो, पैरासिटिक तरीके से खाना हो। यानी कि इतनी सारी जो बेटा आपको मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है बैक्टीरिया के अंदर, इसलिए तो कहते हैं बेटा ऐसे कॉम्प्लेक्स इन वेबिया। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, देयरफॉर बैक्टीरिया शो, देयरफॉर बैक्टीरिया शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। क्या शो करता है बेटा, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को आपकी शो करता है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। और अभी अभी याद है मैंने अभी आपसे एक बात कही थी क्या, कि फोटो ऑटोट्रॉफ एक्चुअली टू टाइप्स का होता है। कैसे बेटा, एक होता है ऑक्सीजेनिक, एक होता है नॉन ऑक्सीजेनिक। जितने भी लोग जो है बेटा फोटोसिंथेसिस जिन्होंने पढ़ी होगी, और नहीं तो बेटा आप जो लोअर क्लासेस में पढ़ के आते हो आपको इतना तो पता है बेटा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक्चुअली ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और इस्तेमाल किसका होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो आपका ग्लूकोज बनता है उसके अलावा बेटा वहां कुछ और रिलीज होता है, वो होता है बेटा आपका ऑक्सीजन। ये होता है बेटा फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होता है उसे हम कहते हैं बेटा ऑक्सीजेनिक, और जिसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता उसे हम कहते हैं बेटा एन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक। अब आप सोचोगे ऑक्सीजन फिर कहां से आया। अब बेटा एक बात समझने की कोशिश करना, जब आप देखते हो ऑर्गेनिक, आप जब देखते हो क्या, जब आप CO2 देखते हो, CO2 से बेटा आपके क्या बन रहा है, CO2 से बेटा आपके बन रहा है क्या, आपके ग्लूकोज बन रहा है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा आपके C6H12O6। यानी कि बेटा CO2 में C कार्बन था, ग्लूकोज में कार्बन है, ऑक्सीजन था कार्बन डाइऑक्साइड में, आपके ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन है। तो CO2 से वहां बेटा एक और चीज का एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, H, आपको हाइड्रोजन भी वहां देखने को मिल रहा है। यानी कि एक्चुअली अगर आप एक तरीके से कहो तो बेटा ये रिडक्शन नहीं हो रहा, आप बेटा एक प्रोसेस पढ़ के आते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आपको कैसे पढ़ाया जाता है लोअर क्लासेस में, जहां एडिशन होता है बेटा ऑक्सीजन का उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जहां आपके जो है एडिशन होता है हाइड्रोजन का हम उसे क्या कहते हैं आपके बेटा रिडक्शन कहते हैं। तो बेटा यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अल्टीमेटली हाइड्रोजन की नीड है। और ये हाइड्रोजन कौन दे सकता है बेटा, ये हाइड्रोजन आपको प्रोवाइड कर सकता है बेटा कौन, सोचो बेटा, वाटर। वाटर के पास हाइड्रोजन है, तो वाटर बेटा अपना हाइड्रोजन दे देता है, और इसके बदले में जो बच जाता है बेटा क्या बच जाती है, ऑक्सीजन बच जाती है। और उस ऑक्सीजन को इवॉल्व आपको जो क्या कर देता है, रिलीज आउट कर देता है। यानी कि हमने देखा जो फोटोसिंथेसिस होती है वहां जो है ऑक्सीजन जो है आपका रिलीज होता है बेटा। अब आपको समझ में आया वो ऑक्सीजन कैसे रिलीज हो रहा है, एक्चुअली वाटर ही है जो बेटा उस ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, यानी वाटर अपने हाइड्रोजन दे देता है और इसके बदले में जो है अपना ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, ठीक। अब ये तो बेटा जिसके अंदर हो रहा है उसे कहते हैं ऑक्सीजन। क्या कोई एक ऐसी प्रोसेस हो सकती है जिसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज ही ना हो सकती है क्या बेटा, बिल्कुल हो सकती है। आपको क्या लगता है सिर्फ वाटर के ही पास जो है आपके वो है क्या देने के लिए हाइड्रोजन, किसी और के पास हाइड्रोजन नहीं है देने के लिए बेटा, है। और भी कंपाउंड्स हैं नेचर में जो अपना हाइड्रोजन दे सकते हैं, जैसे बेटा H2S भी जो है बेटा आपके हाइड्रोजन दे देता है, तो बदले में क्या छोड़ देगा बेटा, सल्फर छोड़ देगा। और सल्फर छोड़ देगा तो यानी कि बेटा अब यहाँ जो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हुई, क्यों, क्योंकि H2 आया नहीं, H2 की जगह कोई और कंपाउंड यूज कर दिया जैसे कि H2S। तो बेटा इस केस के अंदर यानी कि बेटा प्रोसेस तो पूरी हो गई, क्यों, क्योंकि बेटा CO2 से जब आप वो बना रहे हो क्या कहते हैं ग्लूकोज बना रहे हो, तो वहां आपको हाइड्रोजन की नीड है, और हाइड्रोजन जो है बेटा H2S आके दे गया, वाटर की नीड नहीं हुई, तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, सिर्फ सल्फर रिलीज हुआ। और जब बेटा सल्फर रिलीज हुआ तो इसे कहते हैं बेटा एन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या आपको समझ में आया। और बेटा जो बैक्टीरिया में होता है एक्चुअली वो आपको कौन सा देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में जो है बेटा वो आपको देखने को मिलता है क्या, आपको जो एन ऑक्सीजेनिक टाइप ही देखने को मिलता है, ठीक। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बाकी जब मैं लिखूंगा आपको और समझ में आएगा। आ जाओ अब हम जो थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे बेटा किसके ऊपर, सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक में बात करेंगे, आपको फोटो ऑटोट्रॉफिक समझेंगे, देन कीमो ऑटोट्रॉफिक समझेंगे, देन उसके बाद बेटा हम आपको सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, जितने ही न्यूट्रिशन हमने यहाँ आपको बताए हैं वो सारे के सारे हम आपको समझाएंगे। आ जाओ चलो देखो, अब आप क्या हेडिंग डालोगे बेटा, आप सबसे पहले यहाँ हेडिंग डालोगे क्या बेटा, आप यहाँ सबसे पहले हेडिंग डाल लोगे, हम बात करेंगे बेटा आपसे फोटो ऑटोट्रॉफिक के बारे में।
किसके बारे में, फोटो ऑटोट्रॉफिक के बारे में। देखो फोटो, एक मिनट यार, आ जाओ देखो, फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक बेटा क्या होता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब बेटा आपको एक बात तो पता है, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि बेटा यहाँ अगर आपसे कोई पूछता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, यानी कि आपसे कोई सोर्स ऑफ एनर्जी पूछता है तो क्या आप बताओगे, बेटा सनलाइट। यहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, यहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी होता है बेटा आपकी सनलाइट। अगर कोई आपसे पूछता है कि बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, बेटा क्योंकि आपको पता है, क्या पता है आपके, अभी अभी भैया ने क्या बताया आपको, आपके भैया ने ये बताया आपको कि एनर्जी का एक्चुअली यहाँ ट्रांसफर चल रहा है। अब आप देखो, जब आप बेटा इकोसिस्टम, जब हम आपको 12th क्लास में इकोलॉजी पढ़ाएंगे तो हम वहां आपको समझाएंगे क्या कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक्चुअली। देखो सनलाइट है, सनलाइट से प्लांट में एनर्जी आई, प्लांट से अगर मैंने उसे ऑब्टेन करा तो बेटा मेरे अंदर एनर्जी आई। आगे जब मैं मरूंगा तो बेटा क्या मैं आगे और एनर्जी को ट्रांसफर करूंगा, तो बेटा बिल्कुल मैं आपको एनर्जी को ट्रांसफर करूंगा। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म कर क्या रहा है बेटा, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कर रहा है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बेटा, आपको जो है सनलाइट देखने को मिलती है। ठीक, आ जाओ चलो, तो आप बेटा क्या लिख लोगे यहाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी लिख लोगे सनलाइट। क्या लिख लोगे बेटा, सोर्स ऑफ एनर्जी आप यहाँ लिख लोगे सनलाइट। आ जाओ, और अगर बेटा मैं आपसे पूछता हूँ ये जो प्रोसेस होती है एक्चुअली, इसके अंदर बेटा लॉट्स ऑफ पिगमेंट्स, काफी पिगमेंट्स जो है बेटा प्रेजेंट होते हैं, तो आप यहाँ क्या लिख लोगे, आप यहाँ लिख दो पिगमेंट्स प्रेजेंट। बेटा फोटोसिंथेसिस जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक, बिना बिना पिगमेंट्स के बेटा ये प्रोसेस होती नहीं है आपके फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ बेटा पिगमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। आप लिख लोगे बेटा पिगमेंट्स प्रेजेंट। आ जाओ, फिर उसके बाद बेटा जब हम बात करते हैं, अब मैं आपको लिखाऊंगा क्या, अब आप लिखोगे बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ किसकी, आपके बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस की। और बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो आपका बेटा कैसा होता है, वो एक्चुअली होता है बेटा आपका क्या, नॉन ऑक्सीजेनिक। अब होता क्या है देखो जरा, आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे, आप लिखोगे बेटा बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस। जो बेटा बैक्टीरिया में आपके क्या होता है, बैक्टीरिया में आपके बेटा फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है, जो बैक्टीरिया में आपके बेटा फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपके एन ऑक्सीजेनिक। कैसा होता है, एन ऑक्सीजेनिक। अभी देखो कैसा होता है बेटा, वो आपके होता है एन ऑक्सीजेनिक। आ जाओ, क्या लिख लोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे एन ऑक्सीजेनिक। ठीक, और अब आपको समझ में आएगा एन ऑक्सीजेनिक एक्चुअली क्या है। देखो एन ऑक्सीजेनिक, बेटा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी, और वो बात क्या बताई थी, वो बात मैंने आपको ये बताई कि एक्चुअली बेटा CO2 होता है आपका। ठीक, और CO2 से बेटा यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है बेटा आपके ग्लूकोज। देखो C6H12O6 का यही फॉर्मूला होता है बेटा ग्लूकोज का, कि यही फॉर्मूला होता है आपके बेटा किसका, ग्लूकोज का। अब देखो बेटा यहाँ से यहाँ जाते हुए आपको देखो किसका एडिशन हुआ, एडिशन हो रहा है बेटा किसका, आपके हाइड्रोजन आयन का। क्या बेटा हाइड्रोजन आयन का आप आयन छोड़ो, हाइड्रोजन का क्या एडिशन हो रहा है, देखो यहाँ आपको हाइड्रोजन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कार्बन है, कार्बन बेटा यहाँ भी है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बेटा यहाँ भी है। बस एक क्या चीज ऐड हो रही है बेटा, यहाँ जो हाइड्रोजन आपके ऐड हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन बेटा कहाँ से आया होगा, तो ये जो हाइड्रोजन आपको देखने को मिलता है बेटा, क्या देखने को मिलता है, ये जो हाइड्रोजन आपको देखने को मिलता है, देखो जरा, अरे ये मिटाना पड़ेगा यार, आ जाओ अच्छे से लिख देते हैं। ठीक, ये जो हाइड्रोजन बेटा ऐड हो रहा है कौन देने का काम करता है, मैंने आपको बताया था बेटा, अगर वाटर देगा तो उसे ऑक्सीजनिक कहेंगे, पर वाटर के अलावा और भी जो है बेटा सब्सटेंस दे सकते हैं, जैसे कि बेटा H2S। बेटा मैं क्या CO2 के साथ यहाँ H2S लिख दूं, और बेटा इससे होगा क्या, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, बेटा मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, C6H12O6 प्लस, अब बेटा जब हाइड्रोजन दे दिया तो क्या ये अकेला सल्फर बच जाएगा, तो यहाँ आपके बेटा क्या रिलीज आउट हो जाएगा, यहाँ आपके रिलीज हो जाएगा बेटा सल्फर। क्या रिलीज हो जाएगा बेटा, यहाँ आपके रिलीज हो जाएगा सल्फर। यानी कि यहाँ जो है बेटा आपके क्या रिलीज नहीं हुआ, आपके ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ। ऑक्सीजन आपके क्यों रिलीज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ जो बेटा हाइड्रोजन का सोर्स है, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा है वो आपके करा रहा है बेटा H2S, H2O नहीं करा रहा, H2S करा रहा है, तो बेटा वो अपना क्या छोड़ेगा, सल्फर ही छोड़ेगा। तो बेटा ये जो आपको सब्सटेंस दिख रहा है, आपको पता है बेटा जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, ग्लूकोज जो है बेटा वो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक, कैसा है ये बेटा, आप यहाँ दो ग्लूकोज, ये बेटा ऑर्गेनिक होता है, और ये जो आपको यहाँ दिख रहे हैं बेटा CO2H2S, ये होते हैं बेटा आपके इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा आपके इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। आओ देखो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ठीक, अब ये जो मैंने बताया बेटा एनऑक्सीजनिक है, क्यों, क्योंकि बेटा O2 यहाँ रिलीज नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ O2 रिलीज नहीं हुई। आप इसका रीजन ऐसे यहाँ करके लिख लोगे, क्या लिखोगे, आप लिख लोगे,
आप यहाँ लिख लोगे बिकॉज करके, क्या लिखोगे बेटा, BCOZ, बिकॉज 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 H2O नॉट यूज्ड, H2O जो है बेटा यहाँ यूज नहीं हुआ, H2O पे ऐसे क्रॉस लगाते हो आप लिख लोगे यहाँ यूज नहीं हुआ। सो या बेटा मैं लिख दूं नॉट, मैं नॉट ही लिख देता हूँ, तुम लोग कहीं यहाँ समझोगे H2OX, सर ने कुछ और लिखा, नहीं बेटा मैंने कुछ और नहीं लिखा है। सो because H2O not used, because H2O not used, so so O2 not released, so O2 not released, तो बेटा O2 रिलीज नहीं हुई, इसलिए हमने इसको क्या क्या, इसलिए हमने इसको कहा बेटा आपके एन ऑक्सीजेनिक, इसलिए हमने बेटा इसे क्या कहा, इसलिए हमने इसे कहा आपके एन ऑक्सीजेनिक, क्या कहा बेटा हमने इसे कहा आपके एन ऑक्सीजेनिक, क्या बेटा आपको समझ में आया हमने एन ऑक्सीजेनिक इसको क्यों कहा। और अब आपके मन में आएगा कि सर कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ये आपके शो करते हैं, तो बेटा वो आपके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में जो है आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बेटा आप ये भी लिख सकते हो ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर आपके दो एग्जांपल काफी हैं, कौन से बेटा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और आपके जो है बेटा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो बेटा एग्जांपल में आप क्या लिख लोगे, इसके अंदर आपको जो है बेटा फोटोऑटोट्रॉफ देखने को मिलता है, कौन से वो बैक्टीरिया है, तो आप बेटा एग्जांपल यहाँ लिखोगे, क्या एग्जांपल में लिखोगे बेटा आप यहाँ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और बेटा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से जो है ये बेटा समझ में आया होगा, क्या फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बेटा हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में, कीमो ऑटोट्रॉफ के बारे में। अब जैसा बेटा नाम बता रहा है, क्या ऑटोट्रॉफ यानी खाना तो अपना खुद ही बनाएंगे, बट जो बेटा मैंने जैसे कि आपको पता है, आपको हमेशा ये बात याद रखने की एनर्जी एक्चुअली ट्रांसफर करती है, यानी कि जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं एनर्जी की नीड है। तो अगर कीमो ऑटोट्रॉफ है यानी कि बेटा जो एनर्जी है उसे किससे मिल रही है, नाम ही बता रहा है बेटा केमिकल रिएक्शन से मिल रही है। तो बेटा यानी कि अगर आपसे कोई सोर्स ऑफ एनर्जी पूछेगा तो आप बता दोगे केमिकल एनर्जी एक्चुअली। ठीक, इसके अलावा क्या बेटा यहाँ कोई पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नहीं बेटा यहाँ किसी भी प्रकार के किसी भी पिगमेंट्स की नीड नहीं है। अब होता क्या है एक्चुअली बेटा, यहाँ होता है ऑक्सीडेशन, आपका कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका एक्चुअली ऑक्सीडेशन होगा, और उसके ऑक्सीडेशन से बेटा रिलीज होगी कुछ एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होती है एक्चुअली उससे बनाई जाती है आपके क्या बेटा एटीपी, और जो एटीपी बनती है उसके बाद बेटा उस एटीपी का इस्तेमाल करा जाता है किसके अंदर बेटा, आपके फूड सिंथेसिस के अंदर। यानी कि कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जिसे एनर्जी एक्चुअली केमिकल एनर्जी से मिलती है, तो क्या करता है उस एनर्जी की मदद से बेटा आपकी एटीपी बनाता है, और उस एटीपी के थ्रू जो बेटा वो फूड सिंथेसिस करता है आपका। ठीक, तो इस तरीके के बेटा जो आपको देखने को मिलता है इसे कहते हैं बेटा आपके कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ कौन शो करता है बेटा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बट आगे मैं आपको बताऊं इससे पहले मैंने जितना आपको बताया कीमो ऑटोट्रॉफ के बारे में उतना हम आपके लिख लेते हैं। इसके अलावा जो बेटा बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ करते हैं वो आपके एक्चुअली रिसाइकलिंग करते हैं किसकी बेटा, न्यूट्रिएंट्स की। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, ये जो चार बेटा आपके मैंने न्यूट्रिएंट्स बोले हैं इन सब की एक्चुअली रिसाइकलिंग करते हैं कौन से बैक्टीरिया, जो आपके कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक, आ जाओ चलो करते हैं, चलो आओ लिखते हैं। तो आप बेटा क्या डालोगे, आप जो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो डालोगे कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या डालोगे बेटा, आप डालोगे कीमो ऑटोट्रॉफ। देखो आ जाओ, आप डाल लोगे बेटा कीमो ऑटोट्रॉफ, एक मिनट आ जाओ देखो, आप डालोगे बेटा कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, और देखो आ जाओ। तो बेटा सबसे पहले आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा सबसे पहले बेटा सोर्स ऑफ एनर्जी बता दो आप मुझे, क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या है आपके सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपने बेटा क्या बताया, सोर्स ऑफ एनर्जी जो बताया आपने बेटा वो बताया हमें, क्या बताया, वो आपने बताया बेटा केमिकल एनर्जी, जैसा कि नाम ही बता रहा है क्या होता है बेटा, आपकी होती है केमिकल एनर्जी। क्या होती है बेटा, केमिकल एनर्जी। आओ देखो, इसके अलावा क्या बेटा पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नहीं बेटा पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पिगमेंट्स यहाँ एब्सेंट होते हैं, पिगमेंट्स की नीड है ही नहीं, यहाँ पिगमेंट्स की जो है नीड है ही नहीं बेटा, पिगमेंट्स आपके जो है यहाँ एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा एक्चुअली यहाँ होता क्या है, तो बेटा यहाँ होता है आपके क्या ऑक्सीडेशन। इसका होता है ऑक्सीडेशन आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और उस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसके थ्रू जो है बेटा आपकी एटीपी सिंथेसिस करी जाती है, और एटीपी सिंथेसिस के बाद जो है बेटा उसका इस्तेमाल करा जाता है आपके फूड के सिंथेसिस के अंदर। ठीक, तो यहाँ बेटा क्या होता है, यहाँ होता है एक्चुअली ऑक्सीडेशन किसका बेटा, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑक्सीडेशन होता है किसका, आपके
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके बाद होता क्या एक्चुअली बेटा, इसके ऑक्सीडेशन से रिलीज होती है आपकी क्या बेटा, एनर्जी। इसके ऑक्सीडेशन से रिलीज होती है क्या बेटा, आपकी केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या रिलीज होती है बेटा, रिलीज होती है आपके केमिकल एनर्जी। और इस केमिकल एनर्जी को यूज करा जाता है बेटा किसके अंदर, इस केमिकल एनर्जी को यूज्ड करा जाता है बेटा किसके अंदर, यूज्ड इन एटीपी सिंथेसिस। किसमें बेटा, आपके एटीपी सिंथेसिस के अंदर, एटीपी सिंथेसिस के, ठीक, एटीपी सिंथेसिस हो गया। और जो ये एटीपी सिंथेसिस हुआ देन इसके बाद होती है बेटा आपके इसी के थ्रू, इसी की हेल्प से जो है आपके क्या होती है बेटा, आपका फूड का सिंथेसिस होता है। किसका होता है, फूड का सिंथेसिस होता है। यानी कि इस तरीके से जो है बेटा आपकी ये प्रोसेस चलती है, फूड का जो है आपके क्या होता है बेटा, सिंथेसिस होता है, ठीक। और अब जो है बेटा क्या लिख लोगे आप, जो आगे अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, आगे हम बात करेंगे आपसे, यानी कौन से वो जो है बेटा बैक्टीरिया जो आपके कीमो ऑटोट्रॉफ टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। आ जाओ देखो, तो बेटा जो बैक्टीरिया एक्चुअली शो करता है वो एक्चुअली बेटा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बेटा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्चुअली आपके जो है बेटा क्या करते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, जैसे अमोनिया होता है ना, जो बेटा प्लांट्स होते हैं ना एक्चुअली वो जो है नाइट्रोजन यूज करना चाहते हैं बट वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते एटमॉस्फेयर से। तो सबसे पहले क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बेटा नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। क्या होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन, बेटा नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना ही आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और ये जो अमोनिया होता है बेटा, इसको भी प्लांट डायरेक्टली नहीं लेता, ठीक। इसमें होता क्या है, इसको जो है बेटा थोड़ा सा कन्वर्ट करा जाता है, ठीक। कन्वर्ट कैसे होता है, अमोनिया को सबसे पहले बेटा नाइट्राइट लेके जाते हैं, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाया जाता है, ठीक। फिर जो है प्लांट्स जो है बेटा उसको नाइट्रेट की फॉर्म में जो है बेटा आपके एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक। तो बस थोड़ा सा पानी पीते हैं बेटा, फिर जो है कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा गला सूख गया, आ जाओ। तो बेटा कीमोटोट्रॉफ कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो बेटा कीमोटोट्रॉफ होते हैं आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्चुअली नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं। अब आपके मन में डाउट आता है नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, तो जो मैंने अभी बताया बेटा वही होता है। क्या होता है, सबसे पहले बेटा जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आपकी मौजूद है उसे डायरेक्ट प्लांट नहीं ले सकता, जो N2 प्रेजेंट है उसे डायरेक्ट नहीं ले सकता। सबसे पहले बेटा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इसका फिक्सेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। N2 से अमोनिया बनाते हैं बेटा, N2 से NH3 बनाते हैं। ये हो गया बेटा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसके बाद जो बेटा प्लांट से एब्जॉर्ब कर सके उस फॉर्म में लेके आना है, तो अमोनिया से सबसे पहले बनाया जाता है नाइट्राइट, नाइट्राइट से बनाया जाता है नाइट्रेट। और ये जो नाइट्रेट बनता है इसके बनने के साथ साथ बेटा कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वही होती है बेटा आपकी क्या, केमिकल एनर्जी। वही एनर्जी होती है क्या बेटा, आपकी केमिकल एनर्जी। और देन उस केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करा जाता है बेटा फोटोसिंथेसिस, और सॉरी आपकी एटीपी के सिंथेसिस के अंदर। और बाद में इसी एटीपी सिंथेसिस की जो एटीपी बनी है बेटा, इसी एटीपी की मदद से आपके जो है फूड का प्रिपरेशन करा जाएगा, ठीक। आ जाओ चलो, तो जो मैंने बताया वो मैं लिख भी देता हूँ। इसके अलावा बेटा ये जो बैक्टीरिया होते हैं आपके रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, किसके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आपके सल्फर और आयरन की, ठीक। आ जाओ चलो, तो बेटा आप क्या लिख लोगे, आप यहाँ डालोगे एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में आप लिखोगे बेटा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और बेटा होता क्या है नाइट्रीफाइंग, एक्चुअली बेटा जो अमोनिया होता है, देखो जरा ध्यान से, जो अमोनिया है वो बेटा कुछ बैक्टीरिया होंगे जो उसे कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, आपके नाइट्राइट के अंदर। किसके अंदर, आपके बेटा नाइट्राइट के अंदर। देखो जरा ध्यान से, ये बेटा, हाँ एक मिनट रुको, देखो आ जाओ चलो। क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे NO2 माइनस, ये होता है बेटा नाइट्राइट। और देन बेटा कुछ बैक्टीरिया होंगे जो इसे कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट में। किसके अंदर बेटा, नाइट्रेट में। देखो जरा ध्यान से, नाइट्रेट में। और इसी के साथ बेटा रिलीज करते हैं क्या बेटा, आपकी केमिकल एनर्जी। क्या रिलीज करते हैं, आपकी केमिकल एनर्जी। बेटा आपको उनके स्ट्रक्चर भी आते हैं, नाइट्राइट नाइट्रेट के स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे बेटा, और केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ लिया है तो ठीक। केमिकल एनर्जी वो तो बेटा हमें आता है बट हम बताएंगे नहीं आपको क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक। आ जाओ देखो, और बेटा ये जो होती है आपकी एनर्जी, एक्चुअली इससे क्या बनाया जाता है, इससे बेटा एटीपी सिंथेसिस कर लिया जाता है, ठीक।
तो जो बैक्टीरिया है बेटा इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एटीपी सिंथेसिस कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा, आपकी एटीपी सिंथेसिस कर लेगा। और ये जो बेटा नाइट्राइट बनी है, ये जो क्या बनी है आपके, आप यहाँ लिख लोगे बेटा क्या, आप यहाँ लिख लोगे नाइट्रेट। क्या लिखोगे, आप लिखोगे नाइट्रेट। ये क्या है बेटा, ये है आपका नाइट्रेट, ये है आपका बेटा नाइट्राइट। और NH3 होता है बेटा आपका अमोनिया। ये तो सभी जानते हैं अमोनिया क्या होता है, ठीक। अमोनिया, तो बेटा ये जो होता है नाइट्रेट, इसे जो है आपके क्या यूज कर लेते हैं, इसे यूज कर लेते हैं आपके प्लांट्स। कौन यूज कर लेते हैं, इसे यूज कर लेते हैं बेटा आपके प्लांट्स, ठीक। और बेटा यहाँ कौन से ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो एक्चुअली ये काम कराएंगे, तो बेटा ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये होते हैं बेटा आपके, यहाँ जो आता है बेटा, यहाँ आता है आपके नाइट्रोसोमोनास, 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 ठीक। और जो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाता है वो होता है बेटा आपके नाइट्रोबैक्टर। कौन सा होता है बेटा आपके, होता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटा आपके, नाइट्रोबैक्टर। और बेटा इसके अलावा एक और बैक्टीरिया होता है जो इसको काम कराता है, वो होता है बेटा नाइट्रोकोकस। नाइट्रोकोकस कौन सा होता है बेटा, वो होता है आपका नाइट्रोकोकस। और यहाँ बेटा एक और बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसिस्टिस। कौन सा होता है बेटा, नाइट्रोसिस्टिस। कौन सा होता है बेटा आपके, होता है नाइट्रोसिस्टिस। देखो जरा ध्यान से, ठीक। तो आपको क्या देखने को मिला बेटा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमनस, नाइट्रोकोकस, क्या कराया, अमोनिया से बेटा नाइट्राइट बनाया, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनवाया, किसने बेटा, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस ने। तो जिसकी मदद से बेटा प्लांट वो एब्जॉर्ब कर पाया, किसको बेटा, आपके अमोनिया को, ठीक। इस पूरी की पूरी जो होल प्रोसेस है बेटा, इसी को हम कहते हैं क्या बेटा, आपके नाइट्रीफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा आपके नाइट्रीफिकेशन। नाइट्रीफिकेशन क्या बेटा आपको समझ में आया, नाइट्रीफिकेशन की नीड क्या है। नाइट्रीफिकेशन की बेटा नीड ये है कि जो आपके ये, जो आपको ये जो बेटा अमोनिया दिख रहा है, एक्चुअली जो होल पर्पज है वो ये है कि इसी तरीके से जो बेटा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कराया जाए। प्लांट को जो नीड है, एक न्यूट्रिएंट है जिसका नाम है बेटा नाइट्रोजन, उसकी किसी ना किसी फॉर्म के थ्रू जो बेटा प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब कराया जाए। तो वो एब्जॉर्ब कराने के बेटा कुछ बैक्टीरिया अपना काम करते हैं, और इसके बदले में इनको क्या मिलता है, इसके बदले में इनको बेटा कुछ जो है आपको एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी की मदद से जो है ये अपना बेटा खाना खुद बनाते हैं, ठीक। तो बेटा मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, आपको ये भी समझ में आया नाइट्रिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसिस्टिस, ये जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा बैक्टीरिया किस प्रोसेस को कराता है, ये भी आपको समझ में आ गया। और अभी बेटा मैं आगे जाके आपको थोड़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बताऊंगा, ठीक। तो बेटा इसके अलावा आपको एक पॉइंट और यहाँ लिखना है, और वो आपको क्या लिखना है, वो आपको लिखना है कि बेटा ये जो बैक्टीरिया होते हैं आपके, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक्चुअली हेल्प करते हैं किसके अंदर बेटा, आप ये यहाँ लिखोगे बेटा एक पॉइंट करके, दीज बैक्टीरिया हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से बेटा, आपके नाइट्रोजन, सल्फर, आपके आयरन, ठीक। आ जाओ, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे दीज बैक्टीरिया हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। दीज बैक्टीरिया हेल्प इन, किसके अंदर करते हैं बेटा, आपके न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, किसमें, आपके न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेटा, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, ठीक। कौन कौन से होते हैं बेटा, आपके होता है बेटा फॉस्फोरस। आपके बेटा सबसे पहले आप लिख लोगे नाइट्रोजन, देन आप लिखोगे बेटा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ठीक। देन आप लिखोगे बेटा आपके सल्फर, और लास्ट में आप लिख लोगे बेटा आयरन। सल्फर के बाद लास्ट में आप क्या लिखोगे बेटा, लास्ट में आप लिख लोगे बेटा आयरन। कौन से होते हैं बेटा, आयरन। और बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको उनके सिंबल पता होंगे, नाइट्रोजन का N, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, और आयरन का Fe। आओ चलो ये भी लिख ही देते हैं, इतना करा है तो। ये हो गया बेटा नाइट्रोजन का N, फॉस्फोरस के लिए P, ये बेटा सिंबल है आपके, सल्फर के लिए S, और बेटा आयरन के लिए आपके Fe। क्या कहते हैं बेटा, फेरस, फेरिक, कुछ ऐसा सुना है आपने, बिल्कुल सुना होगा, आप मुझसे ज्यादा जानते हो बेटा केमिस्ट्री, मुझे कहाँ थी इतनी। अच्छा देखो, अब बेटा जो है हमने आपको क्या करा दिया, हमने आपको ऑटोट्रॉफ में फोटो ऑटोट्रॉफ भी करा दिया, कीमो ऑटोट्रॉफ भी करा दिया। फोटो ऑटोट्रॉफ आपको समझ में आ गया, जो बैक्टीरिया हमें देखने को मिलता है वो एनऑक्सीजनिक टाइप का देखने को मिलता है। कीमो ऑटोट्रॉफ भी हमने बता दिया बेटा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमें देखने को मिलता है, ठीक। अब हम बात करेंगे बेटा हेटेरोट्रॉफ की। और इसी के साथ बेटा क्या आपके मन में एक सवाल आया था जब हमने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया, यानी कि हमने आपको एक बात बताई, क्या बात बताई, हमने आपको ये बताया कि आपको जो ऑटोट्रॉफ देखने को मिलता है, हेटेरोट्रॉफ देखने को मिलता है। अब एक बात कॉमन सेंस से सोचो, बनाने वाले ज्यादा हैं या खाने वाले ज्यादा हैं, यानी कि बेटा या तो खुद से बनाने वाले ज्यादा हैं या फिर जो है दूसरों पर निर्भर हैं वो ज्यादा है। तो आप पता क्या जवाब दोगे, दूसरों पर सर जो निर्भर हैं वो ज्यादा है।
यानी कि बेटा हेटेरोट्रॉफ ज़्यादा है। आप अपने आसपास भी देखिए ह्यूमंस में बेटा, मतलब एक लेमैन एग्जांपल में देखो, क्या आप अपना खाना खुद बना लेते हो? नहीं, आप एक्चुअली अपनी मॉम पर निर्भर हो, ठीक, या फिर कोई और हो सकता है बेटा जिस पर आप निर्भर हो खाने के लिए। तो यानी कि एक्चुअली जो है बेटा दूसरों पर निर्भर जो है ऑर्गेनिजम्स वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो बेटा खुद अपना खाना बना लेते। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि बैक्टीरिया में किस तरह का न्यूट्रिशन ज्यादा देखने को मिलेगा, तो आप बताओगे बेटा हेटेरोट्रॉफ, यानी कि जो मोस्टली बैक्टीरिया है वो एक्चुअली हेटेरोट्रॉफिक जो है बेटा न्यूट्रिशन आपके शो करते हैं, ठीक। अब जो है अब हम बेटा आपके हेटेरोट्रॉफ शुरू करते हैं, ठीक, आ जाओ चलो देखो। और बेटा ये जो बैक्टीरिया है ना, थोड़ा सा इसके अंदर क्या होता है, तो आपके एनसीईआरटी में ये थोड़ा कीमो, ये जो आपको दे रखा है, ये जो बेटा न्यूट्रिशन वाले थोड़ा टॉपिक इधर उधर दे रखा है, थोड़ा यहाँ डिस्कस कर दिया, थोड़ा वहाँ डिस्कस कर दिया, ठीक है। आज हम एनसीईआरटी आपको पढ़ाएंगे तो वहां से पूरा पूरा रीड कर देंगे। आ जाओ चलो देखो। अब क्या डालोगे बेटा, आप डालोगे हेटेरोट्रॉफ। तो हम क्या शुरू कर रहे हैं, अब हम एक्चुअली में शुरू कर रहे हैं आपके हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब क्या डाल दोगे, आपने डाल दोगे बेटा हेटेरोट्रॉफ। किसकी बात कर रहे हैं हम, आपसे बात कर रहे हैं बेटा हेटेरोट्रॉफ्स की। बेटा ट्रॉफ्स और ट्रॉफिक में कंफ्यूज नहीं होना है। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब बेटा हम जो बेटा देखो न्यूट्रिशन है, कौन सा न्यूट्रिशन है आपका हेटेरोट्रॉफिक, और जो इसे शो करते हैं उन्हें कहते हैं हम आपके हेटेरोट्रॉफ। क्या फिर से आपकी समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ आपको, सुनना जरा ध्यान से। क्या जो बेटा न्यूट्रिशन है वो आपका हेटेरोट्रॉफिक है, और जो इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, जैसे कि हमें बेटा हेटेरोट्रॉफ, ह्यूमन हेटेरोट्रॉफ है, वो किस तरह का न्यूट्रिशन शो करता है आपके हेटेरोट्रॉफिक। तो आ जाओ चलो बेटा, जो मोस्टली बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैं आपके, वो जो मोस्टली बैक्टीरिया हैं वो आपके कैसे हैं बेटा हेटेरोट्रॉफ। मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं वो हैं बेटा आपके कैसे हेटेरोट्रॉफ, ठीक। आ जाओ चलो, मोस्टली बैक्टीरिया कैसे हैं बेटा आपके हेटेरोट्रॉफ। और बेटा जो हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया इनके कुछ फायदे भी होते हैं, वो फायदे क्या क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। आ जाओ चलो, आप सबसे पहले डालोगे बेटा एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस जो है बेटा आपको देखने को मिलते हैं इन बैक्टीरियाज के जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, देखो जरा क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो एक बात बताओ, क्या बेटा आप जानते हैं दही कैसे बनती है? क्या बेटा आप जानते हैं दही कैसे बनती है? तो आपको पता होगा आपकी मम्मी क्या करती है, आपकी मम्मी जो है दूध लेती है, और दूध के अंदर जो है बेटा जो दही होती है उसी को थोड़ा सा दही को ही उसी दूध के अंदर डालती है, बेटा उसे कहते हैं हम स्टार्टर। क्या कहते हैं बेटा, आपके इनोक्यूलम भी कहा जाता है। एक्चुअली वो बेटा आपका स्टार्टर है किसका, बैक्टीरिया का, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं बेटा। वही बैक्टीरिया जाके उस मिल्क को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, आपकी कर्ड के अंदर, ठीक। और वो बैक्टीरिया कौन सा है जो बेटा मिल्क से कर्ड बनाता है, वो होता है बेटा आपका लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो वो होता है बेटा आपका लैक्टोबैसिलस। यानी कि बेटा जो आपकी मम्मी एक्चुअली जो दही डाल रही है वो एक्चुअली दही इतनी सी दही डालती है जिसे हम बेटा आपके इनोक्यूलम कहते हैं, और कुछ जगह पर बेटा हिंदी में से सहेजा भी कहा जाता है, ठीक। और भी शायद और भी कुछ टर्म्स होती हैं जहाँ अलग अलग टर्म्स में यूज करा जाता है, पर नॉर्थ में जो बेटा उसे सहेजा कहते हैं। क्या कहते हैं, सहेजा। यानी थोड़ा सा सहेजा जो है आपने उसके अंदर डाल दिया, क्या है, कुछ नहीं, वही दही तो है बेटा। उस दही के अंदर क्या है बेटा, बैक्टीरिया है, स्टार्टर है एक बैक्टीरिया का, बहुत सारे ढेर सारे बैक्टीरिया जो उसके अंदर डाले गए, जो कि क्या काम करेंगे, जो कि आपके मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। और उस कर्ड को बेटा हम खाते हैं, और वो कर्ड हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। वो कर्ड बेटा जो है हमारे शरीर के अंदर जो है जाके कुछ बैक्टीरिया को किल करने का भी काम करती है, बेसिकली बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है। यानी कर्ड जो है बेटा बहुत अच्छी चीज है। तो इसलिए जो बेटा एक एडवांटेज हो गया, ये कर्ड कैसे बनी, एक बैक्टीरिया की मदद से मिली। यानी कि और जो बैक्टीरिया वो बेटा कैसा है, वो है आपका हेटेरोट्रॉफ। यानी कि एक बेटा इसका एडवांटेज होगा क्या बेटा, ये आपकी मदद करता है कर्ड फॉर्मेशन के अंदर। दूसरा एडवांटेज क्या हो गया, दूसरा बेटा हो गया एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। क्या बेटा आपने एंटीबायोटिक के नाम सुने, जैसे कि बेटा आपने नाम सुना होगा, एक मिनट, क्या है उसका नाम, हाँ, अरे यार बिल्कुल अभी यहीं पर याद है, और बिल्कुल मतलब इस, हाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन सुना है आपने? हाँ एक एंटीबायोटिक होती है बेटा आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्चुअली वो बेटा एक बैक्टीरिया बनाता है, ठीक। तो बेटा जो आप देखते हो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, इसके अंदर भी जो है बेटा आपके बैक्टीरिया जो है आपके हेल्प करते हैं, ठीक। बेटा अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे, क्यों, क्योंकि अगर बेटा पॉजिटिव साइड्स होती हैं किसी की, तो बेटा नेगेटिव साइड्स भी होती हैं। तो बैक्टीरिया बेटा काफ़ी सारी डिसीज भी करता है। तो बेटा आगे इसके बाद हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, बट पहले हम जो बेटा आपके क्या लिख लेते हैं, एडवांटेजेस लिख लेते हैं बैक्टीरिया के। आ जाओ देखो, सबसे पहले बेटा आप क्या डाल लोगे, सबसे पहला आप जो एडवांटेज डाल लोगे बेटा वो डालोगे आप क्या, वन करते हुए यहाँ वो डालोगे बेटा कर्ड फॉर्मेशन। क्या होता है कर्ड फॉर्मेशन, आप डाल लोगे बेटा कर्ड फॉर्मेशन। क्या होता है कर्ड फॉर्मेशन बेटा, मिल्क से बेटा आपका जो होता है, क्या होता है बेटा, जो आपका मिल्क होता है, जो आपका बेटा क्या होता है, आपका मिल्क होता है,
मिल्क से जो बेटा कर्ड बनना, जो मिल्क से जो बेटा कर्ड बनती है, कौन बनवाता है बेटा? वो आपके बनवाता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया बनवाता है? वो बनवाता है बेटा आपके लैक्टोबैसिलस। कौन बनवाता है? आपके बनवाता है बेटा लैक्टोबैसिलस। ठीक, दूसरा हमने बताया बेटा क्या? आपके दूसरा हमने बनाया बेटा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, यानी कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी जो है बेटा ये आपके हेल्प करते हैं। क्या लिख लोगे बेटा? आप लिख लोगे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बेटा आपके क्या डिसएडवांटेज। और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस बेटा ये हैं कि ये जो है आपके बीमारी करते हैं। बीमारी किस किस को करते हैं बेटा? ये जो है आपके बीमारी करते हैं बैक्टीरिया। ये बेटा ह्यूमंस में भी बीमारी फैलाते हैं, ये आपके क्रॉप्स में भी बीमारी फैलाते हैं, यानी कि जो बेटा आपकी फसल होती है उनमें भी। इसके अलावा जो बेटा आपके फार्म एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ बफेलोस, इनके अंदर भी बेटा प्रॉब्लम्स करते हैं। इसके अलावा बेटा जो आपके घर के अंदर पालतू जो आपके जानवर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे बेटा कुत्ता हो गया, इन सब के अंदर भी जो बेटा डिसीज जो आपके करने का काम करते हैं, इन सबको बेटा जो डिसीज प्रोवाइड कराते हैं वो आपके बेटा बैक्टीरिया कराते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्चुअली पैथोजेनिक होते हैं बेटा। किस किस के लिए पैथोजेनिक होते हैं? पैथोजेनिक बेटा वही होते हैं जो डिसीज करते हैं आपके। ठीक बेटा, ह्यूमन बींग्स को कराते हैं, आपके क्रॉप्स को कराते हैं, आपके पेट्स को कराते हैं, आपके फार्म एनिमल्स को कराते हैं। ठीक, अब ह्यूमन डिसीज जैसे बेटा कौन कौन सी? जैसे बेटा आप कॉलेरा देखते हो, तो आप बेटा कॉलेरा डिसीज देखते हो वो आपके कौन कराता है बेटा? बेटा एक बैक्टीरिया कराता है जिसका नाम है आपके विब्रियो कॉलेरी। इसके अलावा बेटा टाइफाइड, आपने सुना होगा टाइफाइड भी एक डिसीज होती है। उसे कौन सा बैक्टीरिया कराता है? उसे कराता है बेटा आपके साल्मोनेला टाइफी। बेटा ये सारी सारी जो मैं बता रहा हूँ ये सारी बैक्टीरियल आपके जो है डिसीज है। कुछ बेटा वायरल डिसीज भी होते हैं जो वायरस कराता है। आपने सुना होगा बेटा, कहते हैं ना इस समय वायरल फीवर चल रहा है, यानी कि ऐसे ऐसा फीवर जो किसी वायरस की वजह से होता है उसे हम कहते हैं बेटा आपके वायरल फीवर। और ऐसी बीमारियां जो आपके बेटा बैक्टीरिया करते हैं उनको हम कहते हैं बेटा बैक्टीरियल डिसीज। क्या कहते हैं? बैक्टीरियल डिसीज। जैसे बेटा टिटनेस, टिटनेस भी एक बैक्टीरिया से होती है। वो कौन सा होता है बेटा? वो होता है आपके क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। इसके अलावा बेटा ये प्लांट्स में भी डिसीज करते हैं, जैसे कि बेटा एक डिसीज का नाम होता है बेटा आपका सिट्रस कैंकर। कौन सी होती है बेटा? सिट्रस कैंकर जो है आपको डिसीज देखने को मिलती है प्लांट्स के अंदर। कौन कराता है? आपके जेंथोमोनास सिट्री। कौन कराता है बेटा? आपके जेंथोमोनास सिट्री। आ जाओ चलो, जितना मैंने बताया उतना लिख भी लेते हैं। तो बेटा एडवांटेजेस तो सबको प्यारे लगते हैं, बट एडवांटेजेस के साथ आते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। क्या आते हैं बेटा? इनके साथ आते हैं बेटा कुछ डिसएडवांटेजेस। आओ देखो जरा कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं वो। क्या आते हैं बेटा? आपके आते हैं डिसएडवांटेजेस। तो बैक्टीरिया के डिसएडवांटेजेस भी लिख ही लेते हैं। आ जाओ चलो, डिसएडवांटेजेस तो कौन कौन से हैं बेटा? आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सम बैक्टीरिया। बेटा सारे नहीं, अगर अच्छे भी हैं तो कुछ जो है बेकार भी तो होंगे। आप ह्यूमंस में ही देख लो, अगर कुछ अच्छे ह्यूमन बींग्स हैं तो कुछ बेकार ह्यूमन बींग्स भी तो हैं, तभी तो बैलेंस बना हुआ है बेटा। आ जाओ चलो, सम बैक्टीरिया कैसे होते हैं बेटा? कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके पैथोजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? आपके पैथोजेनिक। और पैथोजेनिक क्या करते हैं? कॉज करते हैं आपके डिसीज। क्या करते हैं बेटा? कॉज डिसीज, कॉज डिसीज। और किस किस को करते हैं बेटा? कॉज डिसीज किस किस को करते हैं बेटा आपके? ये करते हैं, एक मिनट, इसे थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं और को। आप कैसे लिखोगे बेटा? आप यहाँ लिखोगे इस तरीके से, आप लिखोगे यहाँ कॉज और देन आप लिखोगे बेटा डिजीज किस किस को करते हैं। और यहाँ से आप जो है बेटा 4 एरो निकाल दोगे। देखो बड़े प्यारे नोट्स बनाते हैं ना। आ जाओ देखो, और इस तरीके से आप बेटा 4 एरोज आप यहाँ से निकाल दोगे। और मैंने कौन कौन से आपको बताए थे बेटा किस किस को करते हैं? बेटा एक तो ह्यूमन बींग्स को ही कर सकते हैं, अपन लोगों को करते हैं। कौन कौन सी करते हैं भी बेटा बताएंगे भी, ह्यूमन बींग्स वैसे तो बता दी मैंने, फिर लिखवा देंगे अब। क्रॉप्स को भी बेटा करते हैं ये बीमारी। इसके अलावा बेटा जो पेट्स होते हैं उनको भी करते हैं। और फार्म एनिमल्स जैसे बेटा काव हो गई, बफेलो हो गई। ठीक, फार्म एनिमल्स। अब जो ह्यूमन डिसीज होती है बेटा वो कौन कौन सी होती हैं? आ जाओ चलो, ह्यूमन डिसीज लिख लेते हैं। ह्यूमन डिसीज, देखो आ जाओ, ह्यूमन डिसीज। और यहाँ आप लिख लोगे बेटा प्लांट डिसीज। क्या लिख लोगे? यहाँ आप लिख लोगे बेटा प्लांट डिसीज, प्लांट डिसीज। देखो आ जाओ चलो, बेटा ह्यूमन डिसीज कौन कौन सी होती हैं? जो ह्यूमन डिसीज आपको देखने को मिलती है बेटा वो देखने को मिलती है कौन कौन सी? एक बेटा आपको देखने को मिलती है कॉलेरा। कौन सी बेटा? कोलेरा। देखो जरा ध्यान से, कौन सी होती है बेटा? कौन सी होती है बेटा? वो होती है आपकी कोलेरा। कोलेरा आजा देख, अभी लिखेंगे बेटा कौन सा जो आपका बैक्टीरिया ये करता है। इसके अलावा बेटा टाइफाइड। टाइफाइड कौन सी बेटा? आपकी होगी टाइफाइड।
और बेटा टाइफाइड के अलावा कौन सी होगी बेटा आपकी टिटनेस। कौन सी होगी बेटा, होगी आपकी टिटनेस। टिटनेस भी बेटा आपने सुनी होगी, कैसे होती है टिटनेस, आपने देखा कभी अभी कुछ बेटा जंग खाए ब्लेड होते हैं, यानी कि बेटा कुछ ऐसे ब्लेड्स या कोई ऐसी नुकीली बेटा आयरन का पीस जिसकी जो है बेटा जंग लग चुकी है, रस्टिंग हो चुकी है, और उससे अगर कट लग जाता है तो बेटा कहते हैं ना आपको इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए टिटनेस का, ठीक, जिससे कि आपको बेटा टिटनेस नहीं हो जाए। आ जाओ। और बेटा कौन सी प्लांट के अंदर देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर कौन करता है बेटा, जेंथोमोनास सिट्री। आओ अभी लिखेंगे भी, तो बेटा आप कैसे लिखोगे यहाँ कॉलेरा, क्या आपको बेटा याद है, क्या याद है आपको, विब्रियो कॉलेरी। आप यहाँ लिख लोगे बेटा विब्रियो कोलेरी, कौन सी लिख लोगे बेटा, आप यहाँ लिख लोगे विब्रियो कोलेरी, ठीक। और बेटा टाइफाइड कौन करता है, टाइफाइड करता है बेटा आपका साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी कौन करता है बेटा, आपके करता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। बेटा बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या याद है बेटा आपको, जीनस का नाम एक्चुअली कैपिटल से होता है उसका पहला वर्ड, और बाकी जो आपका स्पीशीज नेम होता है वो एक्चुअली स्मॉल से शुरू होता है, देखो वही हम फॉलो कर रहे हैं। और बेटा आपको टिटनेस कौन करता है, टिटनेस करता है बेटा क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम टेटिनी, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी कौन करता है बेटा, आपके करता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। और बेटा सिट्रस कैंकर कौन करता है, सिट्रस कैंकर करता है बेटा जेंथोमोनास। हाँ बेटा ये यहाँ नहीं आ पाएगा, नीचे ही लिखना पड़ेगा, आ जाओ। कौन करता है बेटा, ये करता है आपके जेंथोमोनास। जेंथोमोनास सिट्री कौन करता है बेटा, आपके करता है जेंथोमोनास सिट्री। जेंथोमोनास सिट्री। तो क्या बेटा आपके ये समझ में आया, क्या समझ में आया, अगर एडवांटेजेस थे, एडवांटेजेस क्या थे, देखो हटना पड़ेगा थोड़ा सा, हाँ। तो बेटा एडवांटेज तो बेटा एडवांटेजेस क्या थे आपके, एडवांटेज ये थे कि बेटा आपने जो कट फॉर्मेशन करा लिया बैक्टीरिया से, ठीक। इसके अलावा बेटा आपने जो है क्या करा, आपने एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करा लिया। इसके अलावा बेटा अब जो एंटीबायोटिक बना के दिए हैं उनको इस्तेमाल भी तो यही करवाएगा, यानी कि बीमारियां भी इसको करनी होंगी। तो क्या क्या बीमारी करता है बेटा, ह्यूमंस के अंदर कॉलेरा करता है, कौन करता है विब्रियो कॉलेरी करता है, टाइफाइड कर सकता है, साल्मोनेला टाइफी करता है, टिटनेस कर सकता है जो कि क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी करता है, सिट्रस कैंकर करता है किसके अंदर बेटा, प्लांट्स के अंदर। ये ह्यूमन डिसीज नहीं बेटा, प्लांट डिसीज है सिट्रस कैंकर। कौन करता है बेटा, आपके जेंथोमोनास सिट्री कौन करता है बेटा, एक बार गायब होता हूँ फिर आपको दिखेगा क्या, जेंथोमोनास सिट्री दिख गया। आ जाओ चलो, अब जो है हम आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बेटा पानी पीते हैं, क्योंकि पता नहीं गला फिर से सूख रहा है। थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लग गई है ना यार। आ जाओ चलो, अब इस बार बेटा इतनी सर्दी नहीं पड़ी, सर्दी बहुत कम पड़ी है, पता नहीं क्यों। देखो नेचर आजकल क्या क्या हो रहा है। आ जाओ। अब बेटा हम इन्हीं के टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, वो टाइप्स क्या है बेटा, क्या आपको याद है हेटेरोट्रॉफिक की हमने बेटा एडवांटेज डिसएडवांटेज तो देख लिए, बट एक्चुअली हमने अब तक बात नहीं करी किसके ऊपर बेटा, टाइप्स के ऊपर। यानी कि हमने आपको बताया था 3 टाइप्स, कौन कौन से बताए थे, मैंने आपको बताया था बेटा सेप्रोफिटिक, मैंने आपको बताया था पैरासिटिक, मैंने आपको बताया था सिम्बायोटिक, क्या बताया था बेटा सिम्बायोटिक। तो बेटा इन्हीं के टाइप्स के ऊपर आओ चर्चा कर लेते हैं। आ जाओ देखो, क्या डालोगे बेटा, आप यहाँ डालोगे टाइप्स, आप क्या डालोगे बेटा, आप यहाँ डालोगे टाइप्स। किसकी बात कर रहे हैं, अब आपसे सर बात कर रहे हैं बेटा टाइप्स के बारे में, यानी कितने तरह के जो है बेटा आपको हेटेरोट्रॉफ देखने को मिलते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन, ठीक। टाइप्स, टाइप्स में सबसे पहले जो बेटा आप डालोगे, क्या डालोगे, टाइप्स में सबसे पहला जो आप डालोगे बेटा वो डालोगे सेप्रोफिटिक। क्या होता है सेप्रोफिटिक बेटा, डेड एंड डिके एनी प्लांट और एनिमल्स के ऊपर जो है बेटा जो आपकी फीड करता है उसी को हम कहते हैं बेटा आपकी क्या सेप्रोफिटिक, क्या कहते हैं बेटा सेप्रोफिटिक, ठीक। देखो तो बेटा किसके ऊपर, एक्चुअली डेड एंड डिके के ऊपर। क्या होता है बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, सपोज करो कि कोई इंसेक्ट है जो कि आपके घर में आ गया और वो जस्ट घर में नहीं या बाहर हो गया, वो जो मर गया, मर गया तो बेटा वो आपके कहाँ गिर गया, आपकी जमीन पर गिर गया, और वहां कुछ थोड़ी ही देर बाद आपने देखा चींटियों का झुंड आ गया पूरा, और पूरे के बेटा उसके ऊपर लग गए, और आपने एट द एंड देखा 20 से 30 मिनट बाद वहां आपको कुछ नहीं देखने को मिला, चींटियों ने वो सारा का सारा बेटा खा लिया। तो बेटा इस टाइप के जो न्यूट्रिशन होता है इसे हम कहते हैं बेटा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्यों, क्योंकि आपने डेड और डिके के ऊपर खाया, अब वो बेटा प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है। और ऐसे लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ऐसे लोग जो है बेटा वो एक्चुअली डिकम्पोजर हैं, यानी कि ये जो बेटा नेचर को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। देखो जब वो पड़ा रहता तो उसमें से क्या पता कोई स्मेल आती, गंदी स्मेल आती, पर वो आए, उन्होंने उसको फीड कर लिया, पूरी तरीके से खा लिया, यानी कि उन्होंने जो उसको बेटा डिकम्पोज कर दिया, क्या कर दिया उसको जो बेटा आपकी डिकम्पोज कर दिया।
तो बेटा ऐसे जो आपके होते हैं ये बेसिकली सारे के सारे आपके डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आपके डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक, आ जाओ। तो आप क्या लिखोगे यहाँ बेटा? आप यहाँ लिखोगे सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा? सेप्रोफिटिक क्या होता है? सेप्रोफिटिक वो होते हैं जो बेटा फीड करते हैं किसके ऊपर? फीड ऑन डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, ठीक है। इसके अलावा बेटा क्या ऐसे जो है मोस्टली हम कह सकते हैं बेटा डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये जो होते हैं मोस्टली आपके डिकम्पोजर्स होते हैं। क्यों? एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं पूरी पूरी उन बॉडीज को, चाहे बेटा वो प्लांट की बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो। ठीक, आ जाओ देखो। तो मोस्टली कैसे होते हैं बेटा? डिकम्पोजर्स। कैसे होते हैं? मोस्टली डिकम्पोजर्स। अब बेटा हम बात करेंगे सेकंड टाइप के बारे में। और सेकंड टाइप आपका क्या? सेकंड टाइप है बेटा पैरासिटिक। और पैरासिटिक आपको पता है कैसा होता है? तो बेटा आपका पैरासिटिक होता है वो एक्चुअली दूसरों पर डिपेंड करता है, जिसकी वो हो सकता है बेटा आपका एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट। क्यों? क्योंकि बेटा दूसरों पर फीड कर रहे हैं, दूसरों पर फीड नहीं एक्चुअली दूसरों पर जो बेटा वो जो आपके ऑप्टेन करते हैं फूड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से। यानी बेटा अगर उसके ऊपर प्रेजेंट है उसको कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा, ठीक, नुकसान कर सकता है, ठीक है, नुकसान कर सकता है उसका, या फिर जो है न्यूट्रल रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से जो बेटा फूड ऑप्टेन करते हैं वो आपके एक्चुअली शो करते हैं पैरासिटिक नेचर को। आ जाओ देखो। तो आप क्या लिख लोगे? यहाँ लिख लोगे बेटा जो जो क्या करते हैं बेटा, जो अपना फूड ऑप्टेन करते हैं। कैसे बेटा? ऑप्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्टेन फूड फ्रॉम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ऑप्टेन करते हैं उन्हीं को कहते हैं बेटा आपके क्या? पैरासिटिक। अगर बेटा बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उनको कहते हैं बेटा आपके एंडो पैरासाइट। अगर बॉडी के बाहर प्रेजेंट है तो उनको कहते हैं बेटा आपके एक्टो पैरासाइट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बेटा हम बात करते हैं किसके बारे में? आपके सिम्बायोटिक के बारे में। और सिम्बायोटिक के बारे में हम थोड़ा सा डीप में जाके बात करेंगे। क्यों? और यहीं आपको समझ में आएगा कि बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे। हम किसके बारे में करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एक्चुअली बेटा एक रिलेशनशिप होती है। क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? इसके अंदर बेटा जो होते हैं दो एक साथ होते हैं, और होता क्या है, दोनों बेटा एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक, यानी कि कोई एक जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको दूसरे को वो प्रोवाइड कराएगा जो उसके पास नहीं है, और दूसरा वाला पहले को वो प्रोवाइड कराएगा जो उसके पास नहीं है। ठीक, जैसे कि बेटा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि होते हैं, जैसे कि बेटा राइजोबियम हो गया और फ्रैंकिया हो गया, दो ये बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। प्लांट को नीड थी किसकी बेटा? आपके नाइट्रोजन की। वो चाहता था यार मुझे कोई नाइट्रोजन फिक्स करके दे दे। तो बेटा और और बेटा जो बैक्टीरिया है उसे नीड क्या है? उसे नीड है बेटा फूड की। तो प्लांट कहता है फूड मैं बना दूंगा। ठीक, तू जो है मुझे सिर्फ आपके क्या दे दे, तू जो है मुझे बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे दे। तू मेरे लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दे, मैं तुझे जो है फूड दे दूंगा। यानी बेटा एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले। यानी कि इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसे कहते हैं बेटा आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यानी कि दोनों ही एक दूसरे पर बेटा निर्भर करते हैं। ठीक, तो इस तरह के कहते हैं बेटा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? जैसे राइजोबियम हो गया, फ्रैंकिया हो गया, ये एक्चुअली इस टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं? आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बेटा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजनों से अमोनिया में कन्वर्ट करना, और बाद में अमोनिया से आगे जो बेटा वो नाइट्रेट फॉर्म में जाता है उसे तो आपको पता ही है कौन करता है? वो बेटा कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया करता है। और उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा हम आपके नाइट्रिफिकेशन। क्या याद है बेटा? नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसिस्टिस। बिल्कुल याद होगा बेटा आपको, अभी अभी तो पढ़ाया था। आ जाओ चलो। तो अब बेटा थर्ड क्या डाल दोगे? जब बेटा थर्ड टाइप डालोगे वो डालोगे आप क्या बेटा? वो आप डालोगे सिम्बायोटिक। क्या डालोगे बेटा? आप डालोगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक डाल लोगे बेटा आप, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। आ जाओ देखो। और यहाँ आप क्या लिखोगे बेटा? यहाँ आप लिखोगे बेटा ये क्या होते हैं? ये लिव करते हैं कैसे बेटा? सिम्बायोटिकली। ये जो एक साथ रहते हैं बेटा सिम्बायोटिकली। लिव सिम्बायोटिकली का मतलब भी बेटा आपको पता है किस तरीके से रहते हैं? एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को जो जो नीड होती है उसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जनरली क्या करते हैं बेटा? जनरली करते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करते हैं बेटा? आपके करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और यहाँ आप ब्रैकेट में लिख लोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। आप बेटा यहाँ ब्रैकेट में लिख लोगे क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो बेटा नाइट्रोजन है
जो आपकी नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन हो जाना किसके अंदर बेटा, आपके अमोनिया के अंदर, इसी को कहते हैं। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैंने बैलेंस नहीं करी, मैंने आपको जस्ट बता दिया है कि नाइट्रोजन का अमोनिया बन जाना ही कहलाता है आपका क्या बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन करता है? तो बेटा जो ये करते हैं वो करते हैं आपके बेटा राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। कौन करते हैं बेटा? ये आपके करते हैं राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। बेटा एक करता है आपका राइजोबियम, एक करता है आपका फ्रैंकिया। क्या सर दोनों ही सेम प्लांट्स के अंदर करते हैं? नहीं बेटा, दोनों अलग अलग प्लांट्स के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं ये भी है मैं आपको बताऊंगा, अभी देखो जरा ध्यान से। तो बेटा जो राइजोबियम भाई साहब करते हैं, ये करते हैं बेटा रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, यानी जो बेटा लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनकी जो रूट नोड्यूल्स होती है, जो बेटा आपकी जो रूट होती है उसके अंदर कुछ नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, गांठें, यानी बेटा कुछ मोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं बेटा आपके रूट नोड्यूल्स। ठीक, कहाँ मिलेंगी बेटा? रूट के अंदर मिलेंगी। तो वहां जो रूट नोड्यूल्स होते हैं बेटा किस प्लांट्स की? लेग्यूम्स की। तो वहां जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है वो आपका राइजोबियम करता है, और जो फ्रैंकिया होता है वो बेटा आपको रूट नोड्यूल्स में मिलता है, बट वो मिलता है आपको बेटा नॉन लेग्यूम्स। अब आपके मन में आएगा सर लेग्यूम्स का है नॉन लेग्यूम्स का है? तो बेटा लेग्यूम्स एक्चुअली वो है जो लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं। जब हम बेटा आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहां आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो बेटा जैसे आपकी पी हो गई, मटर जो आप देखते हो, बीन्स हो गई, इसके अलावा आपकी जो बेटा दालें होगी लेंटिल्स, ये सारी बेटा एक फैमिली में आती है जिसे हम कहते हैं लेग्यूमिनस। यानी बेटा बेसिकली जो लेग्यूम्स हैं वो यही है, क्या है? पी बीन्स एंड लेंटिल्स, पी बीन्स लेंटिल्स, पी बीन्स लेंटिल्स, ये सारे आपके लेग्यूम्स में आते हैं। तो इनके अंदर जो है बेटा आपके पी बीन्स और लेंटिल्स, लेंटिल्स, तो बेटा इनके अंदर जो है आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा? आपके राइजोबियम करेगा। जबकि बेटा कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे बेटा एलनस एंड कैस्यूरिना, क्या है बेटा नाम वापस सुन, एलनस कैस्यूरिना, ये कैसे हैं बेटा? ये है तेरे नॉन लेग्यूम्स। इनके अंदर जो बेटा आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो फ्रैंकिया करता है। और बेटा ये जो राइजोबियम और फ्रैंकिया ना, एक्चुअली ये जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये एनएरोबिक कंडीशन में करते हैं। क्या होती है एनएरोबिक कंडीशन? जब बेटा आपके एनएरोबिक कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां बेटा आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इनको ऑक्सीजन पसंद नहीं है उस समय जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। वैसे तो बेटा ये एरोबिक है, यानी कि वैसे तो ये बैक्टीरिया जो है बेटा ऑक्सीजन की नीड होती है इनको, बट जब इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है तो बेटा ये जो एनारोबिक कंडीशन में करते हैं। जितना बता रहा हूँ उतना ही आपको याद रख लेना है, ठीक? उतने से ही आपका बेटा काम चल जाएगा। लिखवाने को हम बेटा इसमें और भी बहुत कुछ लिखवा सकते हैं, बट इतने की नीड है तो इतना ही लिखवाएंगे। आज देखो आप क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे रूट नोड्यूल्स। क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ लिखोगे रूट नोड्यूल्स। तो जो राइजोबियम होता है बेटा वो आपको मिलता है कहाँ? आपको देखने को मिलता है रूट नोड्यूल्स में। किसकी रूट नोड्यूल्स में? आपको देखने को मिलता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, ऑफ लेग्यूम्स। किसमें बेटा? आपके लेग्यूम्स में। किसमें बेटा? आपको देखने को मिलता है लेग्यूम्स में। क्या होते हैं आपके लेग्यूम्स? आप बेटा यहाँ लिख लोगे इस तरीके से जिससे कि आपको याद रहे। क्या होते हैं बेटा? पी बीन्स, और बेटा आपके पी बीन्स और आपके लेंटिल्स। क्या होते हैं बेटा? आपके लेंटिल्स, दाल है, ठीक? आपके लेंटिल्स। और बेटा राइजोबियम में कहाँ देखने को मिलते हैं? वहीं बेटा आपको रूट नोड्यूल्स। किसकी रूट नोड्यूल्स? रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूम्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूम्स। नॉन लेग्यूम्स देखो, नॉन लेग्यूम्स क्या होते हैं? जैसे कि बेटा आपके एलनस एंड कैस्यूरिना, जैसे कि बेटा आपके एलनस एंड कैस्यूरिना, एलनस एंड कैस्यूरिना। अगर बेटा कभी एग्जामिनर को एक अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा तो पता है वो क्या देगा? वो देगा कि एलनस के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो कौन करता है, और वो ऑप्शंस दे देगा। तब आपको बेटा टिक करना है, क्या बेटा? आपको फ्रैंकिया टिक करना है। क्या करना है आपको? फ्रैंकिया टिक करना है, ठीक? आ जाओ, क्या लिखोगे बेटा? एलनस एंड कैस्यूरिना। क्या बेटा? एलनस एंड कैस्यूरिना, कैस्यूरिना, हाँ, CASUARI, यानी कैस्यूरिना, हाँ यही स्पेलिंग होती है बेटा। कोई भी डाउट हो जाता है स्पेलिंग्स में, आ जाओ चलो। और बेटा ये किस कंडीशन में करते हैं ये भी आपको बेटा लिखना है। किस कंडीशन में करते हैं? तो बेटा ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एक्चुअली एन एरोबिक कंडीशन में करते हैं। किसके अंदर करते हैं बेटा? आपके एन एरोबिक कंडीशन, एन एरोबिक कंडीशन, यानी कि बेटा ऑक्सीजन उनको इस समय जो है पसंद नहीं होती। किसमें करते हैं आपके? ये करते हैं बेटा आपके एन एरोबिक कंडीशन में। किसमें? एन एरोबिक कंडीशन। कब होती है बेटा? ड्यूरिंग। आप लिख लोगे क्या बेटा? आप यहाँ लिख लोगे ड्यूरिंग एन एरोबिक कंडीशन, ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, ड्यूरिंग N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के। तो बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान जो है इनको एनएरोबिक कंडीशन की नीड होती है। किसकी होती है? आपके एनएरोबिक कंडीशन की नीड होती है। अब इसके बाद बेटा हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में? हम बात करेंगे बेटा आपसे रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम बात करेंगे आपसे रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या होता है रिप्रोडक्शन? बेटा रिप्रोडक्शन में एक्चुअली है क्या?
आपके रिप्रोडक्शन आपको पता है 2 टाइप्स का देखने को मिलता है, एक तो एसेक्सुअल एक सेक्सुअल। और बेटा एसेक्सुअल और सेक्सुअल वो जानते हैं जिन लोगों ने बेटा हमसे द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा है, हमने वहां अच्छे से बताया था बेटा एसेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है। बेटा जो सेक्सुअल होता है वो एक्चुअली होता क्या है, जिस भी रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा आपके मियोसिस इन्वॉल्व होता है, यानी कि आपका जो गैमिट फॉर्मेशन है वो मियोसिस से हो रहा हो, और इसके बाद जो बेटा आपके जो गैमिट्स हैं उनके फॉर्मेशन से जो है बेटा आपके जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा हो, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही हो, जहां बेटा ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, यानी गैमिट फॉर्मेशन बाय मियोसिस और फर्टिलाइजेशन, वही बेटा आपका कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां ये इस तरीके से नहीं होता, यानी कि आपके जो है बेटा गैमिटिक, आपके जो बेटा गैमिट्स का फॉर्मेशन वो मियोसिस से ना हुआ हो, इसके अलावा फर्टिलाइजेशन ना हुआ हो, तो बेटा उसे कहते हैं आपके एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो किस तरीके से होगा, वहां बेटा आपके बाइनरी फिशन हो सकता है, 1 से 2 बन सकते हैं, ठीक। इसके अलावा बेटा आपके स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है। उसी तरीके से हम बेटा बैक्टीरिया में बात करेंगे, तो जब आप बैक्टीरिया की बात करते हो तो बेटा यहाँ आपको एसेक्सुअल देखने को मिलता है। कैसे, क्या देखने को मिलता है आपको बेटा, एसेक्सुअल देखने को मिलता है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक। आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल में कौन सा देखने को मिल सकता है बेटा, एसेक्सुअल में आपको बाइनरी फिजन देखने को मिल सकता है। बाइनरी फिजन बेटा आपको फेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलेगा, यानी कि जब जो है बेटा सारी की सारी कंडीशंस जो है बेटा बैक्टीरिया के फेवर में होंगी, तब आपको जो जिस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, जिस तरीके का आपको जो है बेटा देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा आपको, जो बेटा रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा उसे कहते हैं बेटा आपके बाइनरी फिजन। और जब बेटा अनफेवरेबल कंडीशन होगी, यानी कि बैक्टीरिया जिस तरह की कंडीशंस की उसे नीड होती है उसके अगेंस्ट में कंडीशंस हैं जहाँ सर्वाइवल उसका मुश्किल है, तो वो बेटा क्या करता है, वो एक्चुअली स्पोर बना लेता है, और स्पोर बना के अपने आप को कवर कर लेता है, और वो फिर बेटा इंतजार करता है फेवरेबल कंडीशन का। जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो बेटा फिर से जो है आगे अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करता है और जो रिप्रोडक्शन करता है, ठीक। और बेटा जो है स्पोर होता है वो कैसा होता है, एक्चुअली एंडोस्पोर होता है, ठीक। इतना ही आपको जो है नीड है, इतना ही याद रखना है। इसके अलावा बेटा एनसीईआरटी लिखती है कि आपको जो है बेटा बैक्टीरिया के अंदर एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है आपको बेटा, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन तो नहीं देखने को मिलता बट एक काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि बेटा सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एनसीईआरटी कहना चाहती है एक बेटा प्रिमिटिव मेथड है डीएनए ट्रांसफर का, एक बहुत पुराना मेथड है डीएनए ट्रांसफर का, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके कॉन्जुगेशन। क्या बेटा आपको याद है, हमने एक आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था, हमने जो है बेटा आपको जो है एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, वो स्ट्रक्चर क्या था, वो स्ट्रक्चर था बेटा पिलाई। क्या आपको याद है, 3 स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, फ्लैजिला पढ़ाया था बेटा। इसलिए मैं कहता हूँ पुराना क्यों जरूरी होता है, क्यों मैं बार बार रिवीजन पर जोर देता हूँ, रिवीजन की बहुत ज्यादा नीड होती है। क्यों, क्योंकि अगर आप अब जिसने जो है बेटा प्रोकैरियोट का जो स्ट्रक्चर नहीं जानते, यानी कि जिसने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नहीं पढ़ा होगा, या तो बेटा हमसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, मैटर नहीं करता किससे पढ़ते हो, पढ़ा पढ़ाई मैटर करती है। एक चीज मैटर करती है, एजुकेशन बेटा, आपको पढ़ना आना चाहिए, यानी आपको पता हो कि आप जो पढ़ रहे हो क्या है वो, ठीक। किसी से ही पढ़ो, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है तो आपको पता है बेटा सेल के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ। बैक्टीरिया क्या है बेटा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है और कुछ नहीं है, ठीक। तो बेटा वहां आपको 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं सरफेस, कौन कौन से, फ्लैजिला, फ्लैजिला बेटा मोटिलिटी में हेल्प करता है आपके, एक देखने को मिलता है फिम्ब्रियाई जो बेटा अटैचमेंट में हेल्प कर रहा था, एक आपको देखने को मिला था ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बेटा पिलाई जो किस प्रोटीन का बना था, आपका पिलीन प्रोटीन का बना था, जिसका नंबर बहुत कम था, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था। तो बेटा वो एक्चुअली वो इसी काम में आता है, वो आपके बेटा एक्चुअली रिप्रोडक्शन में काम आता है। उसके थ्रू जो है बेटा क्या होता है, आपके जो बेटा ट्रांसफर होता है, किसका, आपके डीएनए का ट्रांसफर होता है, वो आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, उसे कहते हैं बेटा कॉन्जुगेशन। और ये जो ट्यूब बनती है इनके दोनों के मिलने से एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया कनेक्ट करता है, इसे कहते हैं बेटा आपके कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा आपके कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो जितना मैंने बोला है उतना लिख भी देते हैं, आओ चलो देखो। अब आप क्या टॉपिक डालोगे, अब आप टॉपिक डालोगे बेटा रिप्रोडक्शन। आ जाओ, तो आप नेक्स्ट टॉपिक डालोगे, वो डालोगे बेटा आपका रिप्रोडक्शन। क्या डालोगे, आप डालोगे बेटा रिप्रोडक्शन। देखो आप डाल दोगे बेटा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। आओ देखो, और रिप्रोडक्शन में क्या डालोगे आप बेटा, डाल जानते हो 2 ही टाइप्स होते हैं। क्या होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एक होता है बेटा आपका क्या, ए सेक्सुअल। क्या होता है बेटा, एक होता है आपके ए सेक्सुअल। देख जरा ध्यान से बेटा, एक होता है तेरा ए सेक्सुअल, एक होता है तेरा सेक्सुअल। पर यहाँ सेक्सुअल नहीं देखने को मिलता, यहाँ देखने को मिलता है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसा ही, मतलब एक लगता ऐसा है कि बेटा एक्चुअली फॉल्स टाइप का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, प्रिमिटिव टाइप का देखने को मिलता है। क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे बेटा सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक। और एक्चुअली सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किसकी बात कर रहा है? ये एक्चुअली बेटा बात कर रहा है आपकी, ये एक्चुअली में बात कर रहा है बेटा आपकी किसी कॉन्जुगेशन की। किसकी बात कर रहा है? कॉन्जुगेशन की, कॉन्जुगेशन की। और कॉन्जुगेशन में आपका क्या होता है बेटा? कॉन्जुगेशन एक्चुअली एक्चुअली जो कॉन्जुगेशन है वो है बेटा आपका प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। बेटा अगर मैं चाहूँ तो आपको बैक्टीरिया में एक्चुअली कॉन्जुगेशन ही नहीं, आपको जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडिक्शन ये भी देखने को मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ट्रांसडक्शन बेटा ये भी होते हैं। बट एक्चुअली हमें इनकी नीड नहीं है। इतना ही मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना भी बेटा आप इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आया कि सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। ठीक, इसलिए जो है हम इतना आपको बता रहे हैं, नहीं तो इतना भी नीड नहीं है बताने की। बेटा कॉन्जुगेशन एक्चुअली ये क्या है? ये बेटा आपका प्रिमिटिव, ये क्या है बेटा? प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। एक बहुत पुराना मेथड है बेटा, प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। किस तरीके से होता है अभी दिखाता हूं मैं आपको। प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर, ऑफ डीएनए ट्रांसफर, देखो जरा ध्यान से। प्रिमिटिव मेथड डीएनए ट्रांसफर, अब देखना जरा ध्यान से, आओ देख बेटा। ये एक तेरा बैक्टीरिया हो गया, ठीक। इससे जो है देख एक बेटा इस तरीके से कुछ ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख निकलता है, और इस तरीके से देख बेटा दूसरा बैक्टीरिया है। और यहाँ तू बना दे बेटा अंदर क्या बना दे, ऐसा कर डीएनए ऐसा कुछ ऐसा बना दे, ठीक। और इसे जो है देख बेटा यहाँ ऐसे ट्रांसफर करते हुए दिखा दे। तो इस तरीके से जो तो ये ट्रांसफॉर्म देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं बेटा हम आपके क्या, इसी को हम कहते हैं बेटा आपके कॉन्जुगेशन। और ये जो आपको दिख रही है इसे कहते हैं बेटा आपके कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं आपके कॉन्जुगेशन ट्यूब, जो कि आपको दिख नहीं रही होगी जो मैं लिख रहा हूँ अभी। क्यों? क्योंकि मैं जो है यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। एक बार मैं अपने आप को हटा देता हूँ, फिर आपको जो है दिख जाएगा। देख आजा, अब तो ये दिखेगा, देख दिख गया, दिख गया कॉन्जुगेशन ट्यूब। देख बेटा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ट्रांसफर, इसी को हम कहते हैं बेटा आपका सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि बेटा डीएनए का ट्रांसफर तो हो रहा है, एक से बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है, ठीक। पर जो है बेटा एक तरीके से उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है, बाद में बेटा उनका जो है क्या होता है आपके फर्टिलाइजेशन होता है, उससे जो है बेटा आपके जो है नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इस तरीके से जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो उस तरीके का तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट एक चीज दिख रही है कि डीएनए का ट्रांसफर हुआ है एक से दूसरे के अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं बेटा सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अब हम बात करते हैं बेटा आपसे एसेक्सुअल के बारे में। तो एसेक्सुअल बेटा आपका दो कंडीशन हो सकता है, एक हो सकती है फेवरेबल कंडीशन, एक होती है आपकी अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक। एक हो सकती है बेटा आपकी कौन सी? फेवरेबल कंडीशन। देखो एक हो सकती है बेटा आपकी कैसी? फेवरेबल कंडीशन। और फेवरेबल कंडीशन होगी तो आपके होगा बेटा क्या? बाइनरी फिजन। क्या होगा बेटा? बाइनरी फिजन। एक हो सकती है अनफेवरेबल कंडीशन। और बेटा बाइनरी फिजन तो सब जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा भी रखा है, ठीक। अनफेवरेबल कंडीशन, तो देख जरा ध्यान से आजा। तो बेटा जब फेवरेबल तेरी कंडीशन होगी तो तुझे क्या देखने को मिलेगा? जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो तुझे देखने को मिलेगा बेटा बाइनरी फिजन। क्या देखने को मिलेगा? तुझे देखने को मिलेगा बेटा बाइनरी फिजन। क्या देखने को मिलेगा? तुझे देखने को मिलेगा बाइनरी फिजन। और जब बेटा अनफेवरेबल कंडीशन होगी तुझे वहां देखने को मिलेगा स्पोर फॉर्मेशन। क्या देखने को मिलेगा? तुझे देखने को मिलेगा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, बस बेटा इतना ही याद रख ले, इतने से ही तेरा काम बन जाएगा। मैं चाहता तो तुझे बेटा पूरी तरीके से बता सकता था किस तरीके से स्पोर बनता है, उस स्पोर को एंडोस्पोर कहते हैं, क्या होता है कैसे होता है, बट इतना नीड नहीं है। तू यहाँ लिख लेगा स्पोर भी, अगर तुझसे कोई पूछ लेता तो तू बता देगा बेटा एंडोस्पोर होता है। कैसा होता है बेटा? आपके एंडोस्पोर होता है, ठीक। यानी कि जो स्पोर बेटा आपके अंदर बनता है उसे कहते हैं आपके एंडोस्पोर। तो इस तरीके से बेटा आपको जो है ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा जितना हमने जो है आपको बेटा समझाया है। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे थोड़ा बहुत बेटा किसके बारे में? आपके क्लासिफिकेशन के बारे में। यानी कि जो आप बैक्टीरिया देखते हो, ठीक। तो बेटा आपको याद होगा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन याद है? वहाँ 3 डोमेन्स बनाए थे कार्ल लूज भाई साहब ने, और उनके अंदर 6 किंगडम्स को जो है बेटा जगह दी थी 3 डोमेन्स के अंदर। एक डोमेन का नाम क्या था बेटा? आर्किया। दूसरे डोमेन का नाम था बैक्टीरिया। थर्ड डोमेन का नाम था बेटा आपका यूकैरिया। यूकैरिया के अंदर क्या क्या रखा था आपके बेटा? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सारे यूकैरिया के अंदर रखे थे। तो एक्चुअली उन्होंने करा क्या था? उन्होंने जो है बेटा मोनेरिया का जो है उनको अलग अलग कर दिया। तो मोनेरा में क्या करा था? उन्होंने सजेस्ट करा था कि बेटा जो आर्की बैक्टीरिया यानी कि पुराने टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उनको जो है एक अलग तरीके से जो है रखा जाए, उनको जो है एक अलग, उनको सेपरेट किंगडम दिया जाए। यही उनका जो है बेटा सजेशन था, और उसी सजेशन को माना गया और उनको जो है बेटा अलग बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो थे रखा गया। और बाकी जितने भी बचे कुछ बैक्टीरिया थे यानी कि बेटा यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया काइंड ऑफ है, बाकी सब बैक्टीरिया को जो है बेटा एक अलग उन्होंने जो है किसके अंदर रख दिया? आपके मोनेराम। बच्चों को मोनेराम रखने की ये जो है सलाह दी थी, ठीक। इस तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। यानी कि हमें उससे एक बात समझ में आई, क्या समझ में आई?
जो हमारे काम के, यानी कि बैक्टीरिया के एक्चुअली टू हैं, दो तरीके हैं। कैसे बेटा, एक है आपका आर्की बैक्टीरिया, एक है आपका यू बैक्टीरिया। तो बेटा जो आर्की बैक्टीरिया, आप एक बात समझना, जब सबसे पहले लाइफ शुरू हुई थी तो बेटा आपकी जो अर्थ थी उसके ऊपर बहुत हार्श एनवायरनमेंट था। हार्श एनवायरनमेंट का मतलब क्या बेटा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था आपके बेटा, पीएच बहुत लो थी, ठीक। यानी कि जो कंडीशंस थी वो बहुत मुश्किल थी। क्या उस समय कोई बैक्टीरिया नहीं रहा होगा? हाँ बेटा, बैक्टीरिया उस समय प्रेजेंट थे। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उस समय थे बेटा आपके आर्की बैक्टीरिया। क्या थे बेटा? आर्की बैक्टीरिया। आज के टाइम में ये दिखने को कम मिलते हैं, यानी कि देखने को वहीं मिलेंगे जहां बेटा बहुत हार्श कंडीशन है। और अर्थ पे ऐसी हार्श कंडीशन बेटा ज्यादा जगह जो है आपके अब मौजूद नहीं है, ठीक। ज्यादा जगह आपके प्रेजेंट नहीं है हार्श कंडीशन, बट जहाँ है वहाँ जो है अभी भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि बेटा आपके हो गया हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। कभी जब भी आपने देखा बेटा धरती में से कुछ उबलता हुआ पानी निकलता है और वहां बड़ी गंदी सी स्मेल भी आती है, ये आपको बेटा ज्यादा देखने को मिलेगा जापान के अंदर। कहाँ देखने को मिलता है आपको? जापान के अंदर काफी देखने को मिलते हैं बेटा स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स, यानी गर्म पानी के झरने आपको देखने को मिलते हैं। वहां जो है बेटा कुछ सल्फर की भी जो है बेटा वो आपकी आती है महक, ठीक। शायद एक बेटा लद्दाख में भी देखने को मिलता है। एक्चुअली मैंने एक रील देखी थी, उसके अंदर मैंने देखा था और सामने वाला बता रहा था बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, ठीक। एक्चुअली वो जो स्मेल थी बेटा वो सल्फर की स्मेल थी। तो हॉट सल्फर स्प्रिंग, अगर वहां आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा तो आपको बेटा आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। और बाकी जो आज के नए तरह के बैक्टीरिया उनको कहते हैं बेटा आपके यू बैक्टीरिया, जिसके अंदर बेटा जैसे साइनो बैक्टीरिया हो गया आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आपके आता है बेटा यू बैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा बेटा जैसे कि माइकोप्लाज्मा, ये भी आता है आपके यू बैक्टीरिया के अंदर। जो हमको पढ़ने बेटा ये दो ही पढ़ने, ठीक। तो हम उतनी ही बात करेंगे आपसे। तो बेटा अगला टॉपिक जो आप डाल लोगे वो डाल लोगे क्लासिफिकेशन। क्या डाल लोगे बेटा? आप डाल लोगे क्लासिफिकेशन, ठीक। आप डाल दोगे बेटा अगला टॉपिक, वो होगा आपका क्लासिफिकेशन। क्या होगा बेटा? वो होगा आपका क्लासिफिकेशन। अच्छा देख, और क्लासिफिकेशन में तू क्या लिखेगा? क्लासिफिकेशन लिखेगा बेटा जो तेरे बैक्टीरिया हैं उनको एक्चुअली टू कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। देख, एक है तेरा बेटा आर्की बैक्टीरिया जो पुराने ओल्ड बैक्टीरिया हैं, एक है तेरे यू बैक्टीरिया जो कि ट्रू बैक्टीरिया भी जिनको कहते हैं बेटा, ठीक। एक क्या है तेरे बेटा? एक है तेरे आर्की बैक्टीरिया। और इसके बाद हम बेटा तो ये आर्की बैक्टीरिया ही पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है सिर्फ आज हम बेटा आर्की बैक्टीरिया तक ही आपके पहुंच पाएंगे। यू बैक्टीरिया कोई नहीं, कल से स्टार्ट कर देंगे बेटा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, भगना नहीं है बेटा, भगाऊंगा नहीं, दौड़ाऊंगा, दौड़ाऊंगा भी नहीं तुझे, मतलब बेटा बुलेट ट्रेन से तेज दौड़ाऊंगा। तब जब तुझे रिवीजन कराऊंगा, और रिवीजन बेटा उसको हेल्प करेगा जिसने अच्छे से चीजें समझी हैं। 3-3 बार रिवाइज कराऊंगा बेटा, अभी भी मुझे याद है, मैंने आपसे वादा करा है 3 टाइम्स रिवाइज कराऊंगा मैं आपको होल सिलेबस को। आ जाओ देख, देख आर्की बैक्टीरिया हो गया। इसके अलावा बेटा आप क्या डालोगे? आप डाल दोगे यू बैक्टीरिया। क्या डाल लोगे? आप डाल लोगे बेटा यू बैक्टीरिया। देख आ जा, यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को हम कहते हैं क्या बेटा? आपके ट्रू बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया को कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू मतलब बेटा ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि न्यू काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो तुझे देखने को मिलता है, ट्रू बैक्टीरिया उसे कहते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया यानी कि पुराने तरह का। तो सर क्या कुछ अलग होगा? हाँ बेटा, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से थोड़ा अलग होता है। हार्श कंडीशंस में भी तो बेटा सर्वाइव कर रहा है, और सर्वाइवल के लिए आपको पता है बेटा कंडीशंस अपने आप की एडेप्टेशन अलग होती हैं, ठीक। देख आ जा, तो यहाँ तू क्या डाल लेगा? यू बैक्टीरिया में तू डाल लेगा बेटा क्या? साइनोबैक्टीरिया। और आपके डाल लेगा क्या बेटा? माइकोप्लाज्मा, जिनको हम बेटा आपको शायद कल पढ़ाएंगे, ठीक। इतना हवड़ तबड़ नहीं मचाएंगे। इसके बाद आपको जितनी एनसीईआरटी यहाँ तक, क्योंकि उतना हम आपको करा देंगे, या फिर एनसीईआरटी बेटा कल ही एक साथ करा देंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा एक साथ आपका मोनेरा फिर से रिवाइज हो जाए। तो एनसीईआरटी भी कल ही करा देंगे, ठीक। तो अब बेटा हम शुरू करेंगे क्या? आपके आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया जैसा मैंने तुझे बताया बेटा, आर्की बैक्टीरिया आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जब हार्श कंडीशन है, जब अर्थ का फॉर्मेशन हो गया था बेटा, तब जो इनिशियल टाइम पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो आर्की बैक्टीरिया थे। ये बेटा एक स्पेशल तरह के बैक्टीरिया होते हैं। क्यों स्पेशल होते हैं? क्यों? क्योंकि बेटा एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ कंडीशंस बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस है। कैसी हैं बेटा? बहुत ही ज्यादा जो है आपकी चैलेंजिंग कंडीशंस देखने को मिलती हैं। और अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ऐसी इनके पास क्या खासियत है जो इतनी हार्श कंडीशंस में ये जो है सर्वाइव कर जाते हैं? जहां बाकी कोई सर्वाइव नहीं कर रहा वहां ये सर्वाइव कर जा रहे हैं, तो कुछ तो खास बेटा इनके अंदर रहा होगा। तो बेटा इनके अंदर जो खास होता है वो होता है एक्चुअली सेल वॉल। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी बनी होती है, तो आप चिक चिक के जवाब दोगे सर पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे पेप्टाइडोग्लाइकन। बेटा फिर ये बात, ये जवाब फिर बेटा वही दे पाएगा जिसने जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है, हमसे या फिर किसी और से मैटर नहीं करता, पढ़ा होना चाहिए। तो बैक्टीरिया में किसकी सेल वॉल होती है बेटा? आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। तो
बट जो आपके आर्की बैक्टीरिया होते हैं वहाँ बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं होती, एक्चुअली वो किसी और की होती है। वो किसकी होती है ये भी मुझे पता है, आपको बताऊंगा। नीड नहीं है, पूछेगा नहीं, ठीक, नीड है नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं। तो बेटा जो सेल वॉल होती है वो एक्चुअली आप सिर्फ इतना लिखोगे नॉट मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, यानी कि सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी नहीं होती, इससे अलग होती है। और यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से ये जो है बेटा सर्वाइव करते हैं आपके हार्श कंडीशन में। अब बेटा वो कंडीशंस कैसी हो सकती है, अगर सपोज करो वो कंडीशन ऐसी है जहाँ सॉल्ट ज्यादा है, एक ऐसी कंडीशन जहाँ सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो वहां जो बैक्टीरिया मिलेंगे उनको हम क्या नाम देंगे, उनको बेटा हम कहेंगे आपके हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स। और एक ऐसी कंडीशन है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसके अलावा बेटा पीएच भी बहुत लो है, तो हम उनको कहते हैं बेटा आपके थर्मो एसिडोफाइल्स, जैसा कि नाम बता रहा है। देख बेटा ध्यान से, थर्मो, थर्मो मतलब थर्मल, थर्मल मतलब बेटा टेम्परेचर की बात करें, एसिडो मतलब एसिडिक कंडीशन है, थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स, फाइल्स का मतलब होता है लविंग, यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया जिसे क्या प्यारा है, जिसे बेटा हाई टेम्परेचर प्यारा है और आपकी जो है क्या कहते हैं आपके एसिडिक कंडीशंस प्यारी हैं, ठीक, उसे हम कहते हैं बेटा आपके थर्मो एसिडोफिल्स। कोई अगर सॉल्टी एरिया में ज्यादा रहता है तो उसे हम कहते हैं आपके हेलोफाइल्स। और कोई मान लो बेटा मार्शी एरिया में रहता है, फिर स्वैम्पी एरिया में रहता है, एक दलदली एरिया आपने देखा है तो बेटा एक काइंड ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, यानी सॉइल एंड वाटर का कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ होता है, तो उसे कहते हैं बेटा मार्शी एरिया। तो वहां जो आपको देखने को मिलते हैं, वहां जो बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, मिथेनोजन। तो आर्की बैक्टीरिया में आप क्या पढ़ोगे, आपकी बैक्टीरिया में आप सिर्फ ये तीन तरह के पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, मिथेनोजन पढ़ोगे, हेलोफाइल्स पढ़ोगे, और आप पढ़ोगे बेटा थर्मो एसिडोफिल्स। क्या पढ़ोगे आप बेटा, थर्मो एसिडोफिल्स, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक। आ जाओ चलो, तो अब बेटा यहाँ क्या डालोगे आप, सबसे पहले यहाँ नंबर 1 डालोगे, और नंबर 1 में आप क्या लिखोगे, नंबर 1 डालते ही आप लिखोगे बेटा यहाँ आप लिखोगे आर्की बैक्टीरिया। क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे बेटा आर्की बैक्टीरिया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपसे बेटा आर्की बैक्टीरिया की। आजा देख जरा ध्यान से, क्या लिखेगा, तू लिख लेगा बेटा आर्की बैक्टीरिया। और एक मिनट ऐसे सही करते हैं, आजा आर्की बैक्टीरिया। और ये देख बेटा आर्की बैक्टीरिया, और जो बेटा तेरा ये आर्की बैक्टीरिया ये कैसा है, ये एक स्पेशल है। ये स्पेशल क्यों है, ये बेटा स्पेशल इसलिए क्यों, क्योंकि बेटा ये एक ऐसी कंडीशंस को सरवाइव करता है जो कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता। स्पेशल बिकॉज लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटाट्स, क्योंकि बेटा ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है, ठीक। लिव इन आप लिख सकते हो बेटा एक्सट्रीम कंडीशंस, या फिर आप लिख सकते हो मोस्ट हार्श हैबिटेट, मोस्ट मोस्ट हार्श हैबिटेट, ठीक, मोस्ट हार्श हैबिटेट में ये जो रहता है। और बेटा इसका रीजन क्या है, अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका रीजन क्या है, ये किस वजह से जो है रह पाता है, आखिर इसका कारण क्या है, तो बेटा वो होता है इसका सेल वॉल। जिसकी सेल वॉल एक्चुअली वो बेटा डिफरेंट है। तो जो बेटा इसकी सेल वॉल है, जो बेटा इसकी सेल वॉल है वो कैसी है, वो एक्चुअली बेटा आपकी डिफरेंट है। सेल वॉल कैसी है बेटा, जो सेल वॉल है वो डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब क्या है, डिफरेंट का मतलब बस इतना ही आपको याद रखना है कि बेटा ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, और ये जो है बेटा नॉट मेड ऑफ आपके पेप्टाइडोग्लाइकन, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक। और आप यहाँ लिख लोगे क्या बेटा, नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ये जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है। आप लिख लोगे बेटा नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन ये जो है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है। किसकी नहीं बनी होती बेटा, ये पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है। इसके अलावा क्या बेटा यही होता है, नहीं बेटा इसके अलावा काफी सारे और होते हैं, ठीक, हम नहीं बताएंगे, नीड नहीं है बेटा जबरदस्ती का आप मूड मारो इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, उसकी कोई नीड है ही नहीं, ठीक। आजा देख, नॉट मेड अप ऑफ, क्या लिख लेगा तू, बस इतना ही लिख लेगा, नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। बेटा जितना नीड है ना एक्स्ट्रा हम उतना ही आपको देंगे, इसके अलावा जो भी है बेटा नहीं देंगे। अब बेटा हम बात कर लेते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो आपको कितने तरीके देखने मिलते हैं, आपको देखने को मिलेगा बेटा मिथेनोजेंस, आपको देखने को मिलेगा, आपको हेलोफाइल्स आपको देखने को मिलेगा बेटा थर्मो एसिडोफिल्स। तो आप सबसे पहले क्या डाल लोगे, आप डाल लोगे बेटा मिथेनोजेंस। क्या डाल लोगे, आप डाल लोगे मिथेनोजेंस, ठीक। आप डाल लोगे बेटा, यहाँ डाल लोगे, आप क्या डाल लोगे, आप यहाँ नंबर 1 ऐसे करते हुए आप डाल लोगे क्या बेटा, आप डाल लोगे मिथेनोजन। देख बेटा आर्की बैक्टीरिया में ही आते हैं, क्या नाम है इनका, मिथेनोजेंस, ठीक। तो जैसा मैंने तुझे बताया था, क्या बताया था मिथेनोजेंस के बारे में, मिथेनोजेंस वो होते हैं जो बेटा आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर बेटा, आपके मार्शी एरियाज के अंदर, यानी कि बेटा एक ऐसा एरिया जहाँ थोड़ा वाटर प्रेजेंट है, स्वैम्पी एरिया है, ठीक।
अब इसके अलावा ये कहाँ देखने को मिलता है, तो इसके अलावा बेटा ये देखने को मिल जाएंगे गट किसके बेटा, रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं उनकी गट में देखने को मिलते हैं। कौन होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि बेटा काउ एंड बफेलोस। कौन से होते हैं बेटा, काउज एंड बफेलोस। तो वहाँ करते क्या है ये सर, काउज एंड बफेलोस के अंदर बेटा, काउज एंड बफेलो के अंदर ये मदद करते हैं आपके सेलुलोज के डाइजेशन में। आपको पता है बेटा जो आपकी गाय होती है या फिर आपकी भैंस होती है बेटा, वो एक्चुअली चारा खाती है, और जो चारा होता है ना उसके अंदर प्रेजेंट होता है भारी मात्रा में आपकी सेलुलोज। तो जो सेलुलोज का डाइजेशन कराता है एक्चुअली बेटा, उसके अंदर हेल्प करते हैं आपके कुछ बैक्टीरिया, और उन बैक्टीरिया का नाम होता है बेटा मिथेनोजन। क्या होता है, मिथेनोजन। इसलिए उनकी गट के अंदर भी जो है ये आपको देखने को मिलते हैं, ये बैक्टीरिया जो है उनकी गट में भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपने क्या कभी बेटा वो देखा है, गाय का गोबर देखा है बेटा, काउ डंग, गाय का गोबर। तो बेटा जो आपका गाय का गोबर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, सेलुलोज। तो जो सेलुलोज होता है तो ये क्या करते हैं मिथेनोजन बेटा, उस सेलुलोज से मीथेन बनाते हैं। बेसिकली मीथेन, मिथेनोजन का मतलब क्या बेटा, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया मीथेन बनाता है उनको ही हम कहते हैं क्या बेटा, आपके मिथेनोजन। क्या कहते हैं बेटा, मिथेनोजन। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड मिथेनोजन। यानी कि बेटा ये करते क्या है, ये जो काउडंग होता है, जो गाय का गोबर होता है, इससे जो है बेटा एक गैस बनाई जाती है जिसका नाम होता है मीथेन। तो ये जो मीथेन बनाने में हेल्प करता है एक्चुअली कौन करता है, मिथेनोजन। ठीक, तो इसलिए हम कहते हैं बेटा ये जो है बायोगैस के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। किसके अंदर ये हेल्प करते हैं, आपके बायोगैस के प्रोडक्शन के अंदर। आ जाओ, जिसे बेटा हम गोबर गैस भी कहते हैं। आ जाओ चलो देखो, आप क्या लिख लोगे, सबसे पहले आप लिख लोगे क्या बेटा, ये क्या होते हैं, ये बेटा मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आप लिख लोगे मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। मिथेनोजन से कैसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। आ जाओ, इसके अलावा बेटा ये आपको कहाँ होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट। हाँ अच्छे से लिखते हैं, आओ, इतनी भी क्या जल्दबाजी है। और देखो आप क्या लिख लोगे बेटा, आप यहाँ लिख लोगे प्रेजेंट इन मार्शी एरियाज। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बेटा आपके मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये बेटा आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ, ये प्रेजेंट होते हैं आपके, यहाँ लिखोगे आप एरो बना के, क्या लिखोगे, स्लैश करके, गट ऑफ गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं बेटा, उनकी जो गट होती है वहां भी आपको देखने को मिलते हैं। गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि बेटा आपके काउ एंड बफेलो। इसकी बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है बेटा आपके काउ एंड बफेलोज की। इसकी बेटा, काउज एंड बफेलोज, काउज एंड बफेलोज, काउज एंड बफेलोज। बेटा काउ एंड बफेलोज होती है उनकी में। और करते क्या है एक्चुअली, ये करते हैं बेटा आपकी हेल्प किसके अंदर, हेल्प करते हैं आपकी सेलुलोसिक डाइजेशन में, हेल्प इन सेलुलोसिक डाइजेशन। हेल्प करते हैं किसमें बेटा, हेल्प इन सेलुलोसिक डाइजेशन। बेटा जो सेलुलोज होता है उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन सेलुलोसिक डाइजेशन, हेल्प इन सेलुलोसिक डाइजेशन। तो सेलुलोसिक डाइजेशन में हेल्प कौन करता है बेटा, वो आपके करते हैं, कौन करता है बेटा, वो आपका करता है बेटा आपके मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। इसके अलावा बेटा आप एक बात और यहाँ लिख लोगे, क्या लिख लोगे, वही बात जो हमने बताई थी आपको, क्या बताई थी, जो बेटा काउ डंग होता है, जो आपके काउ डंग होता है एक्चुअली उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा आपके सेलुलोज। क्या होता है, सेलुलोज। और हमें पता है बेटा जो सेलुलोज को जो डाइजेशन करता है, सेलुलोज को बेटा कन्वर्ट करता है किसके अंदर, मीथेन के अंदर। कौन करता है, आपके बेटा मिथेनोजन करता है। कौन करता है, आपके मिथेनोजन करता है। कौन सा बैक्टीरिया करता है बेटा, आपके मिथेनोजन करते हैं। कौन करते हैं, मिथेनोजन। इस तरीके से जो बेटा ये गैस का, एक गैस का प्रोडक्शन करते हैं जिसे हम कहते हैं बेटा आपके बायोगैस। ठीक, मिथेनोजन। कौन कर रहा है बेटा, ये कर रहा है आपका कन्वर्जन, मिथेनोजन करा रहा है, इसी को कहते हैं बेटा बायोगैस, जिससे जो है बेटा इस्तेमाल में ली जा सकती है, ठीक, कुकिंग पर्पस के लिए या फिर किसी अदर पर्पस के लिए। तो उसको कहते हैं बायोगैस प्रोडक्शन। अगर कोई आपसे पूछता है बायोगैस प्रोडक्शन में कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, तो आप जवाब दोगे क्या बेटा, मिथेनोजन। क्या जवाब दोगे, आप जवाब दोगे बेटा मिथेनोजन। इसके बाद हम बात कर सकते हैं बेटा आपसे सेकंड टाइप, और सेकंड क्या है बेटा, सेकंड है आपके हेलोफाइल्स। और हेलोफाइल्स के बारे में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, क्या लिखना है, कि ये जो है आपके बेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जब बेटा हेलोफाइल्स देखते हो, वो एक्चुअली आपके फाउंड कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में। यहाँ बेटा सबसे ज्यादा आपको सॉल्टी कंडीशंस प्रेजेंट होती है, वहां आपको जो बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं आपके हेलोफाइल्स। तो आप यहाँ लिख लोगे क्या बेटा, आप यहाँ लिख लोगे फाउंड इन, आप लिख लोगे बेटा फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस, फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। तो ये जो है बेटा आपको एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में देखने को मिलते हैं। ठीक,
इसके अलावा बेटा आपको जो है थर्ड टाइप जो है वो होते हैं बेटा आपके थर्मो एसिडोफिल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। थर्मो एसिडोफिल्स यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई कंडीशन में जो है आपको देखने को मिलते हैं। क्या हो सकता है, जैसे कि बेटा आपके हॉट सल्फर स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक, आ जाओ देखो बेटा, अगर कोई आपसे पूछता है, जैसा कि नाम बता रहा है, क्या बता रहा है कि फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक कंडीशन, फाउंड इन हाई टेम्परेचर, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ आपको ये देखने को मिलेंगे। और लो पीएच होगी, लो पीएच यानी एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन जैसे कि बेटा पीएच 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, वहाँ आपको देखने को जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं बेटा आपको थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक, तो आप यहाँ क्या लिख लोगे, फाइंड इन हाई टेम्परेचर एंड फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक मीडियम, एंड एसिडिक मीडियम, एंड एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम से हमारा कहने का मतलब क्या है बेटा, एसिडिक मीडियम से हमारा कहने का मतलब है आपके लो पीएच, हम बात कर रहे हैं लो पीएच की। ठीक, जैसे कि बेटा पीएच आपकी 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक, एग्जाम्पल कहाँ, जैसे कि बेटा आपको देखने को मिलेंगे कहाँ एग्जाम्पल हो सकता है, हॉट सल्फर स्प्रिंग आपको देखने को मिल सकते हैं बेटा, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में, हॉट सल्फर स्प्रिंग में, हॉट सल्फर स्प्रिंग। ठीक, वहाँ जो है आपको ये देखने को मिल सकते हैं, वहाँ जो है आपको ये देखने को मिल सकते हैं। अरे एग्जाम्पल नहीं, तुम समझ लोगे ये बैक्टीरिया का नाम है, नहीं यार, आपको देखने को मिल सकते हैं कहाँ बेटा, आपको हॉट सल्फर स्प्रिंग के अंदर, हॉट सल्फर स्प्रिंग के अंदर। ठीक, आओ चलो अब एनसीईआरटी पढ़ ही लेते हैं, आ जाओ, जितना हमने पढ़ा है उतना कर लेते हैं, आ जाओ देखो। हम्म, आ जाओ, तो देखो बेटा हमने यहाँ से आपके छोड़ा था क्या था, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। जब बेटा बैक्टीरिया दिखता है आपको उनका स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है, बहुत सिंपल देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि हमने बेटा प्रोकैरियोट का आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है। ठीक, बट वो कॉम्प्लेक्स है बिहेवियर के अंदर, कैसे कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि बेटा आपने देखा वो जो है आपको अलग अलग टाइप्स की कैसे दिखाते हैं बेटा, आपको न्यूट्रिशन दिखाते हैं सारे टाइप्स का। इसके अलावा बेटा वो जो है एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया बेटा देखो सर्वाइवल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनका बिहेवियर जो है आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक, यही इनकी हेल्प करता है। ठीक, कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। जब आप बेटा अदर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करते हो किसको, बैक्टीरिया को, एज अ ग्रुप तो आप देखने को मिलते हो, आपको वहाँ बहुत ही ज़्यादा जो है आपको एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि आपको बेटा वैरायटी देखने को मिलती है किसके अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक, जैसे कि बेटा सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, तो बेटा कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। तो बेटा जहाँ जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं बेटा, CO2 की बात कर रहे हैं, किसकी, CO2 और जो बेटा H2S है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ, किसकी बात कर रहे हैं, ये बेटा आपके CO2 और आपके H2S की बात कर रहे हैं। ठीक, आ जाओ देखो, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ये बेटा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। बेटा फोटोसिंथेसिस जहाँ सोलर एनर्जी की नीड से, जहाँ सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बेटा ये अपना फूड का प्रोडक्शन करेंगे तो उसे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ करेंगे। जैसे एक बेटा CO2 और H2S ये जो इस्तेमाल कर रहे थे, इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स हेल्प करेंगे, उससे आपको देखने को मिलेगा ग्लूकोज, और इसके अलावा रिलीज होगी बेटा सल्फर। ठीक, कीमोसिंथेटिक में क्या था बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा था किसका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, उससे क्या हो रहा था, उससे जो एक एनर्जी रिलीज हो रही थी, केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी की मदद से एटीपी सिंथेसाइज करी जा रही थी, और उस एटीपी की नीड्स मदद से जो आपके फूड का सिंथेसिस करा जा रहा था। ठीक, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ, ये भी हमने बता दिया, जितने आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं मोस्टली हेटेरोट्रॉफ होते हैं। दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, वो जो है बेटा आपके अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। तो बेटा यहाँ किसकी बात कर रहा है, डेड ऑर्गेनिक कह के, ये बेटा सेप्रोफिटिक की बात कर रहा है, किसकी कर रहा है, सेप्रोफिटिक की बात कर रहा है। क्यों, डेड एंड डिके मैटर पर जो है बेटा डिपेंड करते हैं। ठीक, आजा उसके बाद बेटा बात होती है आपकी आर्की बैक्टीरिया के ऊपर। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये बैक्टीरिया स्पेशल होते हैं सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट्स। ये बेटा कुछ जो है मोस्ट हार्श हैबिटाट्स में रहते हैं, इसलिए बेटा ये स्पेशल होते हैं, सच एज एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस। तो बेटा उनको क्या कहते हैं, आपके हेलोफाइल्स, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो आपको एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में देखने को मिलते हैं उनको कहते हैं बेटा आपके हेलोफाइल्स। अगर हॉट स्प्रिंग्स में आपको देखने को मिल रहे हैं तो बेटा उसे कहते हैं आपके थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। अगर ये मार्ची एरियाज में देखने को मिलते हैं तो बेटा हम कहते हैं इनको मेथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर।
तो बेटा आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट होते हैं अदर बैक्टीरिया से। कैसे? क्योंकि इनका डिफरेंट होता है क्या बेटा, आपके सेल वॉल का स्ट्रक्चर, एंड दिस फीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आर्की बैक्टीरिया बेटा आपके एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कैसे कर लेते हैं, तो आप उसका जवाब दोगे क्या बेटा, आप उसका जवाब दोगे कि वो उनके पास जो बेटा सेल वॉल थोड़ी डिफरेंट होती है, वही उनकी हेल्प करती है किसके अंदर, एक्सट्रीम कंडीशंस में उनको सर्वाइव करने के लिए। मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज। तो बेटा काउज एंड बफेलोज की गट में भी आपको मेथेनोजेंस देखने को मिलते हैं, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो बेटा जो आपकी डंग होती है, यानी कि जो आपका गोबर होता है, जो आपका गोबर होता है उससे जो है बेटा मीथेन ये बना देते हैं, बायोगैस जिसे हम कहते हैं, उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, आपके बेटा मिथेनोजन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मिथेनोजन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, उसके बाद बेटा बात करती है एनसीईआरटी आपसे किसके बारे में, आपसे बात करती है बेटा यू बैक्टीरिया में, और यू बैक्टीरिया में ही जो है बेटा आपको जो है बेटा क्या क्या समझा रखा है आपको, जो बेटा देखो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बारे में बात कर रखी है। ठीक, यहाँ साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में बात होती है, यहाँ बेटा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बारे में भी बात करती है यहाँ, और हेटेरोट्रॉफिक के बारे में भी बेटा यहाँ बात होती है। तो मैं कह रहा हूँ ना, जो न्यूट्रिशन है वो एक्चुअली थोड़ा फैला फैला के एनसीईआरटी ने लिखा है, तो इसे बेटा हम उसी के साथ पढ़ लेंगे जब हम जो है आपको क्या कराएंगे, जब हम जो है बेटा आपको यू बैक्टीरिया करा देंगे, तो एक बार उसी के साथ जो है हम आपको ये एनसीईआरटी की लाइन्स पढ़ा देंगे। आप खुद ब खुद पढ़ोगे तो भी आपको बेटा उतना समझ में आ जाएगा जितना हमने आपको समझा दिया। बट मैं कहूँगा बेटा आप एक बार अपने टीचर का इंतजार करें, आपके भैया का इंतजार करें, आप भैया पे भरोसा रखें, और जो है हम आपको पढ़ाएंगे और इतना मजा आपको आएगा। ठीक, इसी के साथ बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और बेटा इतनी जल्दबाजी है नहीं, अगर मैं चाहता तो आज ही आपको साइनोबैक्टीरिया करा और ब्लू ग्रीन एल्गी और आपको जो माइकोप्लाज्मा कंप्लीट कर देता और आपके मोनेरा को खत्म कर देता और कल हम प्रोटेस्टा आपके स्टार्ट कर देते। ठीक, और प्रोटेस्टा दो क्लासेस में हम आपको प्रोटेस्टा भी कंप्लीट करा देंगे, यानी कि अगली जो बेटा 2 क्लासेस होंगी, यानी लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5, उसके अंदर जो है हम आपको बेटा क्या क्या कंप्लीट करा देंगे, हम जो बेटा किंगडम प्रोटेस्टा तक कंप्लीट करा देंगे, और देन उसके बाद जो बेटा हमें 3 से 4 लेक्चर्स लग जाएंगे आपके किसमें, आपको फंजाई कराने में। ठीक, इसी के साथ बेटा थैंक यू सो मच, आप जो है बेटा यहाँ तक आए, आपने इस लेक्चर को देखा। मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, और बेटा रिवीजन करते रहें, और रैपिड रिवीजन सीरीज की हेल्प लें रिवीजन के लिए, अगर आप खुद से रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो। ठीक, थैंक यू बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में।